तो समय के रहना में तुझे क्या लगता है, रणवीर का स्टेटमेंट जोक नहीं था? Or would you join in once and stop it forever? रणवीर का स्टेटमेंट जो था वो पहली बात तो रणवीर का नहीं था। सो तू क्या रिलेशनशिप एडवाइस देगा लोगों को? तो मैं सबको यही वाली देता हूँ, डू नॉट स्टॉप लविंग, डू नॉट स्टॉप फॉलिंग फॉर अदर पीपल। एंड आई बिलीव जेनजीज आर नथिंग बट ब्रांडिंग। जेनजियों ने अपने आप से कुछ नहीं किया है। स्टैटिस्टिकली, नॉट माई वर्ड्स, कि जेनजी इज द डम्बेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम। इंडिया के जो भी शोज है वो एडिटिंग पे ही खराब होता है और उसका एडिट बहुत अच्छा था। Are we ready to begin India's Got Legend? लाइक शो बनता भी एडिट पे, बिगड़ता भी एडिट पर। क्या होता है सिचुएशनशिप में, वी आर नॉट पुटिंग ऑन अ लेबल, राइट है ना, बट वी आर इन देयर एज अ रिलेशनशिप। हम लोग इसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट बोलते थे। हाँ, हर्ष का शो उसके मैनेजर्स को भी याद था, बिकॉज दैट शो वॉज सो टाइट। अगर आपने हर्ष गुजराल का एक शो अभी देखना चालू किया, आप आधे से उठ के चले गए, आप 35th मिनट को उठ के चले गए शो से, और फिर वो अगले महीने वापस आया आपके यहाँ शो करना है, आप 35th मिनट पे घुसोगे, आपको सेम जोक मिलेगा। वेलकम टू द एक्सट्रीम पॉडकास्ट, जहाँ पे हम आपके लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट कुछ अलग फॉर्मेट में आज तक लेके आते रहे हैं, समथिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव। बट रिसेंटली हमने कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी देख ली हैं जो आई बिलीव इवन माई टीम हैव वर्कड ऑन इट। सो वी थॉट कि हम कुछ ऐसा सीन आपके सामने लेके आएँ और कुछ ऐसे गेस्ट लेके आएँ जो शायद उस कंट्रोवर्सी पे अपनी कोई टिप्पणी दे पाए। बट आई हैव सीन हिज वर्क। लेट्स सी। अंश भावसार हियर। हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप भाई? ऑल गुड, ऑल गुड। कैसा लग रहा है अंश पॉडकास्ट पे आके? फॉर अ चेंज आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट। Which I've seen it, but it didn't work, I believe. Yeah, it didn't work. Not for me. Podcasts are not for me. क्यों? स्टार्ट कैसे किया था पॉडकास्ट? यार मैंने बिकॉज आई वॉज मीटिंग न्यू पीपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, तो आई थॉट कि हम लोग जो अकेले में बातें कर रहे थे अपने लाइक शो के बाद और उसके बाद, तो आई वॉज वेरी लाइक कि यार ये सब पता होना चाहिए लोगों को। फिर हमने पॉडकास्ट पे ले गए और कैमरा लगाए और फिर वो चीज़ कन्वर्ट ही नहीं हुई। हम उतनी कूल बातें कर ही नहीं पा रहे थे कैमरा के सामने जितना हम कैमरा के पीछे करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कंट्रोवर्सीज पे, जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, एंड देन विल कम अप टू यू इटसेल्फ। सो जो अभी रीसेंट वाली प्रणीत की कंट्रोवर्सी हुई है, व्हाट डू यू थिंक? 370 वाला सीन कैसा रहा? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन? इट इज द 370 आल्सो और कैडावर वाला इज आल्सो, राइट? या हाँ, तो क्या उसमें लाइक इफ दैट वाज स्टैंड अप कॉमेडी आई वुड हैव डिफेंडेड इट, ओके, बट इट वाज नॉट। यार मैंने देखा है कि यार कोई इसको मतलब सपोर्ट नहीं करना चाह रहा। मतलब एवरीबडी इज लाइक, इवन इन योर आई कैन से कम्युनिटी, जहाँ पे हर किसी से मेरी बात हो रही है और एवरीबडी इज सेइंग इस कोई सपोर्ट करना ही नहीं चाहता है। तो कैसे यार, तू स्टैंड अप कर, तेरे को सब सपोर्ट करेंगे। स्टैंड अप में मुनव्वर के साथ भी लोग खड़े हुए थे, स्टैंड अप में समय के साथ भी लोग खड़े हुए थे, तो कर तो सही, बट दैट वाज नॉट स्टैंड अप व्हाट ही इज डूइंग। आप ऑडियंस को माइक दे रहे हो, तो ये स्टैंड अप थोड़ी है, तो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन ही है सिर्फ। मुझे लगता है, बट यार उसका अलग हो सकता है, उसका फॉर्मेट ही वैसा काम करता हो फिर। हाँ, तो फॉर्मेट आप देख रहे हो ना फिर कैसा काम कर रहा है। हाँ, स्टैंड अप इज वॉट यू थिंक अबाउट समथिंग, आपको कुछ फनी लगता है, यू राइट इट डाउन, गो टू एन ओपन माइक, यू टेस्ट इट, यू सी द रिएक्शंस, ठीक है, यू कम बैक होम, यू एडिट इट। रिग्रेस प्रोसेस है, इट विल टेक मंथ्स, इट विल टेक वीक्स टू गेट जोक्स राइट, टू कन्वे वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे। अभी हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एवरीवन इज डूइंग दैट मच मेहनत, ठीक है। अब तू चाह रहा है कि तू क्राउड वर्क से बढ़ता रहे, तो बढ़ता रहेगा, तू क्राउड के ऊपर माइक देगा, तो क्राउड बोलने से पहले सोच थोड़ी रहा है। तू स्टेज पर बोलने से पहले 10 बार मैं स्टेज पर जाके बातें कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग एवरी कंटेंट आउट, बट ऑडियंस ने जो बोला वो बोला। मतलब एडिटिंग के पहले तू चेंज कर सकता था तेरा फॉर्मेट, मतलब एडिटिंग के उसमें कट कर सकता था तू यदि चाहता तो। अरे मतलब ऑडियंस तो कुछ भी बोलेगी आके। देन सेकंड पॉइंट इज योर एडिटिंग, कि तेरा एडिटर है, तेरा फुटेज है, तू पहले पूरा फुटेज देखता है, उसमें से डिसाइड करता है कि ये चंक जाएगा। पूरा शो तो डाला नहीं 2 घंटे का, सही बात है ना, आधा पौन घंटा डाला है, तो तूने पूरा तो देखा है, और फिर तूने उसमें से डिसाइड किया ओ ये जाएगा। इट इज नॉट आर्ट, इट इज द कंटेंट हंगर, कि मेरे को जल्दी जल्दी डालना है तो मैं जल्दी जल्दी फेमस हूँ, बिकॉज एल्गोरिदम इज डिमांडिंग इट। ओके, तो अब आप एल्गोरिदम के पीछे उसको सेटिस्फाई करने जाओगे तो आप कंटेंट क्रिएटर ही बनोगे। तो तुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी कॉमेडी था? दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर शो इज नॉट स्टैंड अप कॉमेडी। ओके,
आर्टिस्ट खुद बैठा हुआ है और दूसरों की सुन रहा है, दैट इज नॉट स्टैंड अप. स्टैंड अप, ट्रू दैट, आई एग्री जनरली. क्योंकि आप जब दूसरों की उड़ा रहे हो, आप उनको माइक्स दे रहे हो, दे आर शेयरिंग देयर ओपिनियंस, ऑब्वियसली दे कम अप विद देयर थॉट्स, राइट? ऑडियंस अपने स्टैंडर्ड्स के थॉट्स के साथ ही आएगी, जो उसने देखा है, जो उसने समझा है. ठीक है, तो वो अपने थॉट्स लेकर आएगी. उसको लग रहा है कि ये भी कॉमेडी ही है, यही बढ़िया है, ये मैं बता देता हूँ. एंड दे आर शेयरिंग ऑल दी, लाइक बेसिकली दैट गाय कैन बी अरेस्टेड फॉर लाइक जो भी पर्टिकुलर उस पर आईपीसी या वो बीएससी की धाराएं लगे, उस पर ही कैन गेट अरेस्टेड फॉर हर्टिंग दी सेंटिमेंट्स ऑफ वुमेन वाला जो रहता है, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन वाले चार्ज पे उसको कर सकते तो हो. तुझे क्या लगता है ये 370 वाकई में अपने इंडिया में होता है, जो बिरयानी का लॉजिक है? क्या लड़कों में वो थॉट प्रोसेस होती है? यू कैन सी होती है. Obviously, that's why he talked about it, right? And everybody was laughing on it. So मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, कंट्रोवर्सी बन गई, but the moment every guy is a बकचोद like him itself. But obviously there is different opinion. That's why I wanted to ask you, तेरा क्या logic है? मतलब यदि might have you are on that place, तो तेरा क्या thought होता? सी वो किसी भी एंगल पे आपको, इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी, आपको डिस्गस्टिंग ही लगेगा वो थॉट. अगर आपके दोस्त भी उस टाइप के हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो यू विल पुल बैक फ्रॉम दैट कि तू या तो मेरा दोस्त रह ले या तो तू ये थिंकिंग रख ले. अच्छा, ओके, ठीक है. बिकॉज सी आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे 2 बड़ी बहनें, एक आई हैव बीन रेस्ड बिटवीन वुमेन. तो मैं तो उन बातों पे बहुत डायरेक्ट ऑफेंस ही लेता हूँ. ओके. तो मेरे को तो थोड़ा सा अजीब ही लगता है कि तू बोल भी कैसे रहा है. अच्छा. और बेसिकली वही है कि हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को पहले गाली देते थे कि इनसे कुछ भी बात करो, ये आके और हमारी उड़ा देते हैं. ठीक है, क्राउड वर्क इज बुलिंग. ठीक है, क्राउड वर्क इज बुलिंग. द मोमेंट एवरीवन सॉ हर्ष बसी डूइंग, बहुत लोगों के ओपिनियंस हैं कि क्राउड वर्क ये तो बुली करता है. Okay. अभी जब से लोगों ने प्रणीत का देखा तो एवरीवन इज एंग्री कि साले तू बुली क्यों नहीं कर रहा है ऐसे लोगों को. ट्रू दैट, क्योंकि यहाँ तुम्हारे वहाँ से लेते हैं. हाँ, यहाँ पे तू सपोर्ट कर रहा है, तेरे को यहीं पे तो बुलिंग करनी थी इनकी. इन्हीं लोगों की तो बुलिंग जरूरी है. क्योंकि यार होता क्या है जनरली, जैसे अब ये लोग आ गए बीच में, अब दे आर गिविंग देयर स्टेटमेंट्स, बट आई बिलीव यहाँ पे स्टैंड अप का भी एक पार्ट आ जाता है जहाँ पे तुम लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हो, सुन रहे हो, या उसी टाइम पे हम स्टॉप भी कर सकते थे, या ठीक है चलो ओवर द फ्लो था, कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग, तू कट करके बीच में नहीं डालता ना उस पार्ट को. हाँ, नहीं डालता, तेरा डिसीजन था. तूने उसको एडिट करवाया है, तूने उसको 3 चेक दिए होंगे, तूने उसका कलर ग्रेडिंग भी चेक उसको पैसे भी दिए साले ने बाद में कि तूने सबसे अच्छा पॉइंटर बोला है. हाँ, कि वाह वाह बताओ, ये वहां पे 3 जगह लैप्स कर रहा है और फिर सॉरी आगे कह रहा है कि शायद मेरा लैप्स इन जजमेंट. लैप्स इन जजमेंट एक मोमेंट पे रहता है, 4 जगह पे जो होता है वो तेरा डिसीजन है. ट्रू. कि आई एम डिसाइडिंग दिस, आई मतलब इसको मैं पैसे देके और इसको मैं जिताऊंगा. हाँ, बट मेरे को लगता है शायद कुछ 5,000 के आसपास उसको कुछ अवार्ड में नहीं मिला था. बट एट द सेम मोमेंट आप किसी को ऑब्वियसली समझ रहे हो कि यार इसने सबसे सही बात की थी या इसका सबसे सही जोक था, मैं इसको अवार्ड भी दे रहा हूँ. एट द सेम टाइम तुम उसको कट वीडियोज में भी ला रहे हो. तो मुझे लगता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि दैट आई विल गेट अ गुड कॉन्टेंट आउट ऑफ हियर एंड माइट बी पीपल लाइक इट. दैट इज व्हाई ही इज बीइंग कॉल्ड अ कंटेंट क्रिएटर. आई विल कॉल देम कंटेंट शार्क्स. कि क्या होता है कि 2 घंटे के समुंदर में से दे स्मेल दैट 1 मिनट. दैट्स व्हाट अ शार्क इज. Yes. राइट, दैट्स व्हाट यू डू. व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट राइट नाउ? Because you are also a content shark, I am also a content shark. True. Because you are also thinking कि if I'll discuss it right now, it's a टॉपिक जो कि अभी डिस्कस हो रहा है. अगर अभी इस पे ओपिनियन दे दिया तो ठीक है, मैं हफ्ते बाद इस ओपिनियन का कुछ नहीं रहेगा. ट्रू. ठीक, तो हम भी कंटेंट शार्क्स ही हैं. आई एम अ वेरी लेजी शार्क. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैं अगले साल भर में 2 ही घंटे का कंटेंट डालूंगा जो मेरे से बन पाएगा. आई एम नॉट गोइंग देयर. ओके, ठीक है, तो दैट इज दैट. आप कितने पोटेंसी के शार्क हो, आपकी कितनी हंगर है और उस हंगर के लिए आप क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हो. मैं तो उससे यही गुस्सा हूँ कि तू जो आगे अपॉलॉजी दे रहा है, तू इस बात की अपॉलॉजी दे कि मैं लालच के चलते मैंने ये डाला है. ओके, ठीक है, मैं चाहता था इससे फेमस होना, इसलिए मैंने ये डाला है. मेरे को लग रहा था इस पे क्लिक्स आएंगे, इसलिए मैंने डाला. आई एम सॉरी फॉर दैट. अपॉलॉजी ऑनेस्टी की दे, बट वो लैप्स इन जजमेंट मत बता हमको, वो तो नहीं है. वो सबको पता है. सबको पता ही नहीं है. बट बहुत बुरी उड़ रही है बेचारे, क्योंकि एवरीबडी इज क्रिएटिंग रील्स ऑन इट. और भाई हिमसेल्फ इज क्रिएटिंग रील्स ऑन इट. सेइंग उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको खुद नहीं सपोर्ट कर रहा है. वो कह रहा है कि आई एम गेटिंग सो मच हेट ऑन दैट वीडियो एंड आई थिंक आई डिजर्व दैट हेट.
तो खुद की बढ़ा रहा है तेरे को कौन सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर सकते, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। द मोमेंट यू विल स्टार्ट सपोर्टिंग हिम यू विल गेट थ्रैश्ड। ओके और इट इज नॉट इवन अबाउट गेटिंग थ्रैश्ड कि उस कुछ सही है ही नहीं। हाँ ठीक है। ही इज सो रॉन्ग, ही इज हिमसेल्फ इज नॉट ऑन हिज साइड। अरे मैंने तुम्हारे कहा नहीं, आई एवरीबडी नोज इट, बट हो क्या रहा है, हर एक लड़कियां रील्स बना जा रही हैं उसके पॉइंटर्स पे। एक बोल रही है 370 नहीं, 3,70,000 नहीं, 3700 नहीं। अगेन कंटेंट शार्क्स, दैट्स व्हाट हैपनिंग। ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम उस चीज़ से भी है जो इतना ज़्यादा कंटेंट उस पर बन रहा है। मेरे को इनफैक्ट अभी डिस्कशन से भी प्रॉब्लम है उस पर। ओके दैट अभी हम लोग भी उसको बहुत लेंथ में डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज सी वुमेन मॉडेस्टी इज़ अ बिगर इशू, ठीक है। मिसोजिनी इज़ अ बिगर इशू। उसको एक पॉइंट पे लाके और केवल कंटेंट के लिए डिस्कस करना इज रॉन्ग। ओके ठीक है, उसको डिस्कस करना इज इम्पॉर्टेंट, बट उसको सिर्फ कंटेंट के लिए, द इंटेंट मैटर्स। obviously why we are discussing it about because people give their opinions onto it, right? अब वो ओपिनियन किस फॉर्मेट में है, बात ये है यहाँ पे कि अब जैसे बात कर लो समय रैना की, जो उसके शो में कांड हुआ, अब वो कांड होने के बाद जो लोगों का ओवरव्यू आया, यदि वो नहीं आता ओवर द फ्लो, जितने लोग कॉमेडी में बैठे हुए थे, ऑडियंस बैठी हुई थी, एवरीबडी वाज लाफिंग ऑन इट, एवरीबडी, सबके मजा आ रहे थे, सब हा 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 कर रहे थे। उस मोमेंट में सबको हंसी आएगी, राइट, बिकॉज लाफ इज अ रिएक्शन। लाफ सरप्राइज पे आ जाता है। अब किसी भी चीज़ से सरप्राइज, भाई हम सब लोग मैयत में हंसे हैं, देर वॉज नथिंग टू बी लाफ्ड अबाउट, बट हमने एक मैयत देखी है, मैयत में हम सब खड़े हैं, ज़्यादा देर का साइलेंस हो गया है, तो कुछ ना कुछ छोटी सी बात पे भी हम हंसती हैं बिकॉज देर वॉज सो मच टेंशन देर। तो हम अगर वहाँ पर हंसें तो हंसी कहीं पे भी निकल सकती है, इज माई पॉइंट। इट इज़ नॉट, आप हंसी को एज अ वो नहीं ट्रीट कर सकते हो कि ये तो वैलिडेशन ही है, हाँ ठीक है, कि एवरीवन इज अप्रूविंग ऑन इट। आपको कोई चीज़ बहुत गलत लग सकती है एंड स्टिल इट कैन बी फनी, ओके, राइट। तो फिर बाद में तुम्हारे ओपिनियंस बदल क्यों रहते हैं? क्योंकि फिर आप थॉट पे दिमाग लगाते हो ना, क्योंकि वो तो रिएक्शन है, वो तो फट्टे से आ गया लाफ, हाँ वो तो सुनते से आ गया। बिकॉज अब यार कॉमेडी को बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ नॉट जस्ट नेचुरल, इट इज़ मैकेनिकल ऑल्सो। इंजीनियरिंग घुसा रहा है तो इसमें मैं नहीं घुसा रहा हूँ, इट इज़ देयर, इट हैज़ अ मैथ्स टू इट, कि पंच लाइन का प्लेसमेंट कहाँ पे रहेगा, पंच वर्ड कैसा रहेगा, देयर इज ऑल रिसर्च होके और ये सब चीज़ें लिखी गई हैं और होता है वो। दैट इज़ हाउ एवरीवन गेट सो मच लाभ। आप वरना टीवी पे कॉमेडी बन नहीं पाएगी जितनी फ्रीक्वेंसी से चाहिए, अगर मैकेनिक्स नहीं है उसमें तो। माइट बी, ठीक है, तो अरे माइट भी क्या, मैं बता रहा हूँ कि है ठीक है, तो वो मैकेनिक्स यूज़ करके यू कैन गेट लाफ्स। स्टैंड अप कम्युनिटी में सो मेनी कॉमिक्स विल से कि लाफ लेना या किल करना इज नॉट टफ। ओके, किल आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, बट वॉट यू आर सेइंग शुड मैटर। ऑब्वियसली मैटर करता है। देयर हैज़ टू बी सम सोल टू योर कंटेंट, देयर हैज़ टू बी अ, मतलब बात में आपकी बात होनी चाहिए। तभी तो है यार, आज की डेट में आप एग्जांपल ले लो, जाकिर के शागिर्द सामने हैं हमारे, सो ऑब्वियसली एवरीबडी हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जब वो बेसिकली कॉमिक में घुसे या बात स्टार्ट किया, एवरीबडी, वो 20 मिनट का यार उसका स्टैंड अप हर किसी को याद है, हर किसी को याद है, व्हेन आई मेट डेली, एंड इट इज अ जनरल कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग। इट लुक्स इजी, इट Obviously. लुक्स सो इजी, पीपल हैव स्टार्टेड स्टैंड अप कॉमेडी बाय वॉचिंग इट। आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मेरे को देख के ऐसा लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ। तो ये तो इंस्पिरेशन है ना। हाँ, मेरी तो इंस्पिरेशन था यार एट दैट पॉइंट, अभी भी हैं। आई स्टिल सिट विद देम, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। आई हैव बिन सो लकी कि उन्होंने मेरे को अपना हर स्पेशल समझाया है, उसकी स्ट्रक्चरिंग बताई है, फ्रॉम पापा यार का भी बताया है, जो भी अमेजोन पे आया था उसका भी बताया है, उसके पहले कक्षा 11वीं भी डिस्कस किया है। सारे स्पेशल्स उन्होंने तोड़ तोड़ के बताए। जब भी मिला है मेरे को, हम दोनों का ज़्यादातर डिस्कशन इसी पर आए कि वो इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे किया था, इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे किया था, अच्छा, ये से। वेरी गुड। तो आई हैव बिन सो लकी अबाउट दैट। तो अब मेरे को वो वाली बातें पता रहती, तो आई ट्राई टू गेट दिस थिंग्स, लाइक आई ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस दैट। इट इज़ नॉट ईजी, बट या। व्हाट डू यू थिंक, अभी जाकिर जिस स्टेज पर है, इंदौर से निकल के तुम अभी उस स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, कितना स्ट्रगल टाइम बेसिकली तुम्हें लगता है कि यार वहाँ तक रीच करने में लगता है? यार यू थिंक इट इज़ अ स्ट्रगल, आई डोंट थिंक इट इज़ अ स्ट्रगल। ओके, क्योंकि मेरे लिए तो स्ट्रगल अभी आई डोंट थिंक ये है, बिकॉज मेरे को तो मज़ा ही आता है बहुत। अच्छी बात है, मतलब मजा तो मजा के लिए करता है इंसान यार। लाइक व्हाट डू यू कॉल अ स्ट्रगल? कि मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द पॉइंट इज पैसे बनाने की बात। द पॉइंट इज जहाँ आज जाकिर है, जिस पोजीशन पर है, राइट,
वॉज उस पोजीशन पर है जहाँ पे उसने ना धीरे धीरे करके अपनी वो प्लेस बनाई है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रगल कि आज तुम उस प्लेस पे आने के लिए जितना अपना स्ट्रगल कर रहे हो कि यार मुझे मैं बताता हूँ. आई हैव गॉट योर द जिस्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जाकिर जिस पोजीशन पर है ना वो 5-6 एस्पेक्ट्स हैं. जैसे आर्ट वाइज अगर मेरे को स्टोरी टेलिंग वाइज उन तक पहुंचना है दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी. ओके. ठीक है. ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ एन आर्ट फैमिली. आई कम फ्रॉम अ टीचर का फैमिली. कॉमर्स टीचर, नॉट आर्ट टीचर. ठीक है. ही कम्स फ्रॉम आर्टिस्ट, लॉन्ग लेंथ ऑफ आर्टिस्ट. बचपन से वो स्टेज पर जा रहे हैं. उनके दादाजी के साथ भी उन्होंने परफॉर्म किया है. स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं. तो वो तो जो आर्ट और वो आता है उसका, दैट इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम. ओके. ठीक है. तो तुम्हें लगता है कि उन्होंने वहां से ये सब सीख वो तो अब बचपन से सीख रहे हैं भाई, और उनको सारे सुलूक और वो सब पता है. तो वो तो मेरे लिए इतनी जल्दी ग्रैस्प करना टफ है. ओके. तो वो तो मैं थोड़ा दूर हूँ. पैसे वाइज स्टैंड अप का पैसे का ऐसा रहता है कि एक्सपोनेंशियल मैंने देखा है, जिनका भी देखा है कि यू स्ट्रगल यू स्टार्ट मेकिंग सम मनी. जब आपका कुछ भी वायरल हो गया यू स्टार्ट गेटिंग वर्क, और फिर यू कैन एम्पलीफाई डिपेंडिंग ऑन आपका. तो तुझे लगता है कि प्रणीत को अब अच्छा काम मिलने लग जाएगा? प्रणीत को तो बहुत पहले से बहुत अच्छा काम मिल रहा है. ओके. तो जब उसने वो वाले मार खाई थी उसके बाद से अच्छा हमारी बात इतनी जल्दी नहीं सुननी थी. कुछ लोग समझ में नहीं आती ना किसी के. तो वो वाला भी सीन तो था ही. नहीं तो अब ये मारपीटे से मुझे याद आया, कामरा के तो लग गए एकनाथ शिंदे जी पे जो उसने स्टेटमेंट दिया था, जो पोएट्री गाई थी उसने. पोएट्री? हाँ. अरे पूरा सॉन्ग लिख के लाया था उसके शो में यार. स्टैंड अप है भाई. जो यार पूरा प्रॉपर म्यूजिक बज रहा है भाई, गा रहा है. पसंद आया कि नहीं बेट, ये बताओ. आई वांट योर ओपिनियन ऑन इट. यू एज एन ऑडियंस यू टेल मी, डिड यू लाइक इट? आई लव यू शिंदे जी. यू लव शिंदे जी बट डू यू लाइक द जोक? यार बेसिकली उसका ओपिनियन था वो, और आई विल नॉट से दैट एवरीबडी हैव द डिफरेंट ओपिनियंस, बट उसके बाद जो कांड हुआ यार, पूरी आप देखो उसकी पार्टी के सारे लोग आ गए, शो खराब कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी. आई डोंट थिंक सो दैट शिट हैपेंड. यू नो क्या हुआ था? नहीं एग्जैक्टली. उनके लोग पता कैसे पहुंचे थे? कैसे? उनके लोग वीडियो रिलीज 1 घंटे के अंदर पहुंच गए. कामरा ने वीडियो डाला, 1 घंटे में लोग 1-1.5 घंटे में पहुंच गए, ये सोच के कि अभी तो 1-1.5 घंटा ही हुआ है, वेन्यू पर ही होगा. अबे एडिट के बाद डालेगा. फिर वेन्यू ने बताया कि नहीं ये 2 महीने पहले शूट हुआ था. यार क्या बात करो, 1 घंटे पहले डाला इसने. तो तूने वो शो देखा था पूरा? हाँ, देखा तूने वो शो? पूरा नहीं देखा है मैंने, बट मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखा हुआ है उसको. भाई वो सुनना तो कामरा को तो मैं एंजॉय करता हूँ भाई. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर एक डिफरेंट लेवल पर है यार. देखो मेरा ये सिंपल सा मानना है कि आपको पॉलिटिक्स पे अगर जोक करना है तो करो, और बढ़िया करो, और अगर आप पे बैकिंग है तो करो. ओके. एग्जैक्टली. ठीक है. क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो, हम सबको पता है कि क्या स्टेटस है, कौन है. ठीक है. आपको भी पता है कि आपने आई लव यू शिंदे जी क्यों बोला है. ठीक है भाई. सबको अपना पिछवाड़ा बजा के रखना. समय ने बहुत कुछ अच्छा समय दिखाया है सबको. हाँ, समय के टाइम पे जो लोग तोड़ने आए तो उसके बाद वही उसको लेके गए कि चल तेरे को मुंबई दर्शन कराते हैं. समय भाई बोल, तो वो सब तो है ही भाई. पॉलिटिक्स तो कितना ही दूर रहा है आर्ट से कभी भी. वो तो हमेशा चिपक के चलना चाहे, बिकॉज आर्ट इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन. बिकॉज कामरा ने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, या जैसे कई बार उसने एक समय की बचाई थी, जनरली समय के बारे में उसने कुछ स्टेटमेंट दिया था, एंड समय से एडिट किया, यार कामरा ने मुझे ये स्टेटमेंट देके ना मेरी बचा ली उसने. सो समवेयर अराउंड आई बिलीव जैसे कम्युनिटी में एक दूसरे को आप हेल्प आउट करते हो, वैसे ही आज की डेट में जब प्रणीत को कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार दिस इज नॉट फेयर. आई विल टेल यू कि एवरी कॉमिक, and Kamra is one of those comics, he will defend a joke to its extent. Okay. But key point being, he will defend a joke. Okay. Where is the joke? In Pranit's case, where is the joke? Joke नहीं था ना यार, obviously. That was a statement, that was a thought piece that was shared by an audience, which was amplified by Pranit. Bas. There was no joke there. What would Kamra defend? What can I defend? अच्छा, यदि जोक नहीं था तो लोग हंस क्यों रहे थे? That's a reaction. Again, you can't take a laugh as a validation. जो मैंने पहले बोला. तो समय के रहना में तुझे क्या लगता है, रणवीर का स्टेटमेंट जोक नहीं था?
रणवीर का स्टेटमेंट जो था वो पहली बात तो रणवीर का नहीं था. ओके, दैट वाज अ जोक. दैट समथिंग इन न्यूज़ कमिंग अप. क्या? कि ये रणवीर का नहीं स्टेटमेंट नहीं था. नहीं, बेसिकली रणवीर ने वो स्टेटमेंट बोला था, हाँ, बट वो स्टेटमेंट उसने भी चोरी करा हुआ था. अच्छा, यूएस यूके में ये वाले जोक्स हो रहे हैं बहुत टाइम से ओके कि वुड यू रैदर डू दिस और दैट. ओके. ठीक है, और इसको आप जितना वल्गर ले जाना उतना वल्गर. यू नो योर मामा जोक्स. योर मामा सो फैट हाँ दैट शी सिट्स नेक्स्ट टू एवरीवन इन द थिएटर. हाँ. राइट, ये वाले जोक्स है, इनका एक्सटेंट का कोई लिमिट नहीं है, आप इनको कहीं तक भी ले जाओ. लेके जा सकते हो. ठीक है, सिमिलरली ये वाले थे कि ट्रॉली प्रॉब्लम है ये कि किधर मुंह करके सोएगा टाइप्स हैं. तो ये वही वाले सवाल है. बस रणवीर ने क्या किया, ही वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड. अभी तू इंडिया के सबसे फेमस शो पे जाने वाला है, व्हाट विल यू डू? यू विल प्रिपेयर. तो व्हाट डिड ही प्रिपेयर? उसने कहा अच्छा यूएस में ये चलता है, अभी तक इंडिया में किसी ने किया नहीं है, मैं करता हूँ. समय का तो पता था. सेम जोक हैज बीन डन बाय कनन गिल. कनन गिल. ओके, क्या मतलब कब किया सेम था? क्लिप चला था इंटरनेट पे उसका ओके, कि कनन डूइंग द सेम स्टेटमेंट. आफ्टर द रणवीर और बिफोर अरे रणवीर? बिफोर, वे बिफोर रणवीर, ओके, वे बिफोर. 2018 या 17 का क्लिप है वो. ओके. कनन इज डूइंग द सेम बिट. वायरल नहीं हुई. समय का शो भी वैसा था ना भाई. हाँ, समय का शो बहुत फेमस था. ही वॉज, मतलब इट वॉज सच अ IP. एवरीबडी वॉन्टेड इट. आई विल टेल यू द कॉन्स्पिरेसी गोइंग बिहाइंड इज कि बड़े मीडिया हाउसेस को दे वांटेड दैट शो ऑन देयर चैनल एंड समय रिफ्यूज्ड एवरीवन. दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड. ओके. ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट क्लेम इट टू बी ट्रू. इट इज़ अ टोटल कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम माई एंड कि वो इतना बड़ा शो था, इतना अच्छा शो था और इतनी आइज थी उस शो पे दैट एवरीबडी वांटेड इट टू बी ऑन देयर प्लेटफॉर्म. ओके. नेटफ्लिक्स वांटेड इट, प्राइम वांटेड इट, आपका जी वांटेड इट, एंड समय ने किसी को नहीं दिया बिकॉज क्योंकि किसी भी चैनल पर जाएगा तो दे विल हैव देयर सेफ गार्ड्स ऑन. ओके. एंड समय डिडंट वांटेड दैट. समय को चाहिए था पूरा की पूरा अपना, फ्रीडम है भाई. हाँ, आर्टिस्टिक फ्रीडम की मेरे कॉल्स रहेंगे, मेरे को चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए. तुझे क्या लगता है ये जो समय का शो था जिसमें बकर का लेवल कोई नहीं था, व्हाट डू यू थिंक दैट एक्सटेंट व्हिच दे वेंट कैसा था? सही था, गलत था? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? बढ़िया ही था, मतलब इट वाज फनी. मेन इंडिया के जो भी शोज़ है वो एडिटिंग पे ही ख़राब होता है और उसका एडिट बहुत अच्छा था. लाइक शो बनता भी एडिट पे, बिगड़ता भी एडिट पर है. अब वही है कि शो पे लाइव पे कुछ भी हो रहा है, लाइव में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लाइव शो में बहुत सारी ऐसी बातें आप कह के निकल जाते हो जो यू नो कि यार मैं ना इसको उसमें नहीं डालूंगा, एडिट पे नहीं डालूंगा, इट इज़ वेरी ऑफेंसिव. मेरे को पता है मैं डालूंगा कांड हो जाएगा. आई वोंट डू दैट. मम्मी जी कैसी है? हाँ, मम्मी जी कैसे ये उसने डाले बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज वेरी फनी. एवरीबडी थॉट इट वॉज फनी. एवरीबडी थॉट इट वॉज फनी अंटिल समथिंग हैपेंड एंड देन इट वॉज नॉट फनी बैक इन टाइम. बट भाई होता ये है ना कि आप कॉमेडी में सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मज़ा आ रहा है आपको, सुनने में मज़ा आ रहा है, बट लग तो कॉमेडी वालों की रहे. हाँ, लगने हमारी हैं, लगने सोर्स के ही हैं. आप तो ऑडियंस का क्या है, ऑडियंस तो हंस के निकल जाएगी और फिर हंस के निकल के वापस भी आएगी ये बोलेगी वो ये तो बहुत खराब था. ऑडियंस का कोई वो थोड़ी, ऑडियंस बिन पहनदे की लूटी है, किसी के सगे नहीं है. हाँ, और ऑडियंस आप भी हो, ऑडियंस में भी हो. ट्रू. ठीक है, हम लोग एक पॉइंट तक हमको मज़ा आ गया, लेकिन फिर वापस आके अगर किसी ने बोला ओ दैट वाज प्रॉब्लमेटिक और फिर उसका नैरेटिव चल गया कि दैट वाज प्रॉब्लमेटिक, नाउ इट इज़ प्रॉब्लमेटिक. तुझे क्या लगता है जो बेसिकली तुम लोग शोज़ करते हो कैफ़ेज़ में या रेस्टोरेंट्स में जनरली जाके ऐसे शोज़ करते हो, जो स्टेटमेंट्स बेसिकली तुम लोग देते हो या एक स्टोरी लाइन शेयर करते हो, राइट? सो अब एवरी कॉमिक इज कमिंग डाउन एंड क्राउड में से किसी को पिक करके आप लोग उस पर लाफ करते हो या यू जस्ट आस्क फ्यू थिंग्स, जो प्रणीत जनरली कर रहा है अभी. सो आई बिलीव जितने भी मैंने स्टैंड अप मैंने खुद ने देखे हैं अभी तक, तो मुझे ऐसा लगा है कि यार उसमें से कोई ना कोई हर कोई पिक करता है. हर्ष का भी एक फॉर्मेट है जो वो उठा के पूछता है क्वेश्चन या आगे से लाइन में देता है. हाँ, हर्ष का तो जीनियस फॉर्मेट है. हाँ, बट स्टिल ही डू द सेम थिंग. लाइक आप क्राउड में से किसी को उठा के कोई क्वेश्चन पूछेगा वो जनरली, एंड व्हेन पीपल आंसर इट इट्स कम कम विद सम कॉमेडी एस्पेक्ट और सम विद लाफ एस्पेक्ट, राइट? सो वो भी तो सेम फॉर्मेट में गया. सो जो स्टोरी लाइन जनरली
पिक करते हो आप लोग, प्रिपेयर करते आई हो? थिंक यू आर ओवर सिंप्लीफाइंग थिंग्स राइट नाउ, ओके, बिकॉज आई विल टेल यू, आपने हर्ष का देखा है कैसे करता है? हाँ कैसे करता है? जनरली उसके खुद के कुछ स्टोरी लाइन्स होते हैं, कुछ पहले जोक्स होते हैं, उसके बाद वो crowd पे आता पूछता है कुछ कुछ। हाँ? ठीक है, तो हर्ष का फॉर्मेट आई विल टेल यू, जो अभी उन्होंने शो डाल दिया है यूट्यूब पे, वेरी फनी शो, वो बहुत टाइम तक ट्रैवल किया है, जो होता है वही होता है। आई हैव सीन दैट शो फ्रॉम ग्राउंड अप, बहुत टाइम तक देखा है, जीनियस लेवल क्राउड वर्क आई फील, बिकॉज वॉट ही डिड एंड ही इंट्रोड्यूस्ड दैट थिंग, और किसी ने पहले भी नहीं करी है, और आई डोंट थिंक अभी उसको कॉपी करा होगा एक दो लोगों ने, बट वो हर्ष का ही क्रिएशन है, जिसमें व्हाट ही डज इज कि वो इनिशियली आपसे कुछ सवाल पूछेगा ऑडियंस से, रैंडम आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हो, और ये सब पूछ लिया बेसिक, वहाँ पे इंटरेक्शन में कुछ एक आध जोक निकल गया। फिर उसने अपने शो में ही, ये लिखे हुए शो में उसने 2-3 स्पेसेस बना रखी है, ठीक है, जैसे उसने आपका नाम पूछा और उसने आपका काम पूछ लिया, है ना, और फिर शो के आगे जाएगा, उसने बोला द जोक इज की टैटू कराना है भैया, तो कह रहे भैया यहाँ पे ये करा लूँ, कह रहे नहीं, यहाँ पे ये करा लूँ, कह रहे नहीं, कह रहे तो माथे पे लिखवा लो, और फिर माथे पे क्या लिखवाऊँ, तो आपका नाम ले देगा वो। अच्छा, ओके, ठीक है, दैट इज हिज फॉर्मेट इज कि वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, देन ही विल यूज इट अगेंस्ट यू। हाँ, तो दैट फॉर्मेट इज वेरी क्रेजी, ऑब्वियसली, एंड इट इज नॉट ऑन योर पर्सनैलिटी, हाँ, इट इज नॉट ऑन योर एनी इनसिक्योरिटी। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस, द पॉइंट इज कॉन्वर्सेशन में जब आप बेसिकली आते हो स्टेज पे या आप कुछ भी शेयर करते हो, सो वहाँ पे हमारा कोई भी एक अलग स्लैंग चलता है, अलग कॉमेडी चलती है, कुछ टॉपिक्स अलग उठ जाते हैं जनरली, जो शायद वीडियो जाएगा भी नहीं और माइट भी एडिट नहीं हो, राइट, सो पीपल लाफ ऑन इट। कोई भी टॉपिक चल रहा है, जो बात कर लो आप, रणवीर ने बोल दिया या प्रणीत के उसमें कॉन्वर्सेशन हो गई, दैट जनरली हैपेंड इन द कॉमिक्स, राइट, वो स्टेटमेंट उठ के तो नहीं आते हैं, बाद में जितने भी लोग बैठे हैं वो तो कभी उठ के नहीं बोलते कि नहीं यार मेरे को तो उससे प्रॉब्लम हो गई है, हाँ, और पीपल हैव स्टार्टेड शूटिंग द वीडियो और कंटेंट अबाउट इट। लाइव में नहीं होती, बिकॉज लाइव में क्या होता है, आपको अगर किसी एक जोक पे थोड़ा सा कम अच्छा लगा भी है, या आपको थोड़ा खराब भी लगा है, तो क्या होता है, अगले ही 15वें से 20वें सेकंड में नई बात पे एक नया जोक हो जाता है, तो आप उस पर हंस देते हो, तो आप उससे पार पा चुके हो कि पिछली वाले पे कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आगे ठीक है, ठीक है, अनलेस कि एक उस पर लंबी बात हुई है और लंबी बात आपको अच्छी नहीं लगी, आप उतना माइंड ही नहीं करते, आप आगे निकल जाते हो, आप किसी बात को इतना तोल देते ही नहीं हो, बट वंस इट इज़ ऑन इंटरनेट, इट इज़ ऑन इंटरनेट, इट इज़ एवरीवेयर, और फिर उस पर 10,000 लोगों के एक साथ वर्डिक्ट भी आ जाता है, क्योंकि जूरी बैठती है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया आज की तारीख में जूरी है, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेशन, इट इज़ जजमेंट, तो वो तो जज करके और आपको बताएगी सब कुछ, और फिर जैसे एक बंदे ने जज किया है तो फिर आपके अंदर आता है मैं क्यों ना करूँ, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, देन कमेंट्स आर ओपन, कमेंट्स में आप सब देखते रहो। सो जब तूने स्टार्ट किया कॉमिक और बहुत टाइम से करते हुए, इट्स बीन आई थिंक 8 years, 6-7 years, 6-7-8 years, दैट्स ग्रेट। सो अभी तक के एक्सपीरियंस में तेरे को बहुत सारे तूने स्टैंड अप कॉमिक्स किए, राइट, एंड यू आर डूइंग गुड, आई बिलीव इन द गुड़गांव, राइट, या सो आई फील आई एम डूइंग गुड, हाँ जैसी हमारी बात हुई, सो अभी गुड़गांव में कर रहा है शोज, राइट, ऑन द रेगुलर बेसिस? या गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर। ओके, सो अभी तक सिंगल क्यों है भाई? मैंने पूरा अपने स्टैंड अप में ही बताया है, ये अभी स्टैंड अप में ही आई एम रिकॉर्डिंग द सेम बिट, वो पूरी इसी बात पर है कि व्हाई आई एम सिंगल राइट नाउ, बिकॉज आई हैड अ रिलेशनशिप, ब्रोकन अप, सेम कहानी है। तो भाई इंजीनियर लॉन्डो में तो मैंने सुना है कि ठीक है लड़कियां कम होती हैं, बट ओवर द पीरियड क्या है भाई इसका लॉजिक? भाई कोई लॉजिक नहीं है, इट इज मोर अबाउट वी आर जस्ट नॉट एलिजिबल बैचलर्स, ओके, ठीक है, इनएलिजिबल बैचलर होते हैं आर्टिस्ट, बिकॉज आई डोंट नो, वो इट्स अ ट्रैवलिंग जॉब, आपको इतने ज़्यादा थॉट्स में रहते हो कि दूसरे को टाइम कम दे रहे हो, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। ज्ञान दे रहा है तो अब? हाँ, अभी उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये वाला तो मैंने बहुत कॉन्टम्पलेट किया है कि मैं क्यों हूँ इतना, फिर वो इनसिक्योरिटीज आ जाएगी, क्या मैं ढंग का नहीं दिखता, क्या मेरे पे पैसे कम है, क्या आई एम नॉट एलिजिबल, मेरी पर्सनालिटी खराब है, सारी चीज़ें हैं वो तो भाई अभी गुड़गांव में रहते हुए यार तेरे पास इतने ऑप्शंस होंगे, बिकॉज गुड़गांव इज अ सिटी वेयर एवरीबडी रियली वांट्स टू गेट अलोंग विद एनीवन। ना, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, एवरीबडी इज गेटिंग सम, ओके, नॉट एवरीबडी इज गेटिंग लव, ओके, ठीक है, गुड़गांव इज दैट प्लेस, यस, इट इज नॉट अ लव प्लेस, इट इज Okay. गेटिंग सम प्लेस। ओके, तो ये बोल रहा है गुड़गांव के लोगों को प्यार नहीं होता?
नहीं होता है, सबको मिलता नहीं है। प्यार तो बहुत ही यूनिक चीज़ है। आप उठे से उठे ये थोड़ी बोल सकते हो कि आई लव यू और वो एक्चुअली लव है। तुमने तो कितने बार बोला एक्स को आई लव यू? एक्स को मैं बहुत बोला है, मैं तो आज भी बोलता हूँ। माई होल वीडियो इज अबाउट आई थिंक आई एम स्टिल इन लव विथ माई एक्स। सो क्या हुआ फिर उसके बाद? कुछ सीन नहीं बना? नहीं, अभी तक एक तो देख बर्मुडा ट्रायंगल है, हाँ, और एक मेरा ब्रेकअप है। इन दोनों की मिस्ट्री नहीं सॉल्व हुई है। ओके। बाकी सारी चीज़ों की हो जाएगी, इन दोनों की नहीं होगी, क्योंकि आज भी नहीं पता है क्यों हुआ था ब्रेकअप मेरे को। उसने बस बताया है कि अब नहीं है हम साथ में, और बस नहीं है। तो भाई कोई तो रीजन होगा जब तूने फाइंड हाँ आउट हाँ, किया तो होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे को भी बताना। यू नो दैट मच, जितना आपको पता उतना ही मेरे को भी पता है कि मेरा ब्रेकअप क्यों है। बिकॉज इट वॉज गोइंग गुड, इट वॉज गोइंग फिनोमिनल। हम ब्रेकअप के बाद 3 बार मिले हैं और बहुत अच्छे से डेट पर गए, लेकिन इट इज़ नॉट देयर। सो तू क्या रिलेशनशिप एडवाइस देगा लोगों को जो तू देता रहता है वो जनरली? मैं सबको यही वाली देता हूँ, डू नॉट स्टॉप लविंग, डू नॉट स्टॉप फॉलिंग फॉर अदर पीपल, कीप फॉलिंग, कीप गेटिंग अप। That's what generally happens. Everyone tries, नहीं, after 2-3 tries you will meet girls and you will meet guys saying I am done with it, कि अब मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, ये तो सब पूरा मामला ही ख़राब है, सारे ही लोग ख़राब हैं। इट इज़ नॉट दैट, यू विल हैव टू गिव एवरीवन अ चांस। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, गिव देम अ चांस, फॉल फॉर देम। वो आदमी चूतिया निकल सकता है, बिकॉज आपका जजमेंट इतना अच्छा नहीं है, बिलीव करो, और यू जस्ट हैव टू बी लकी। दैट इज़ व्हाट आई फील। Okay. कि इनिशियली अपने कुछ तेरे साथ हुआ है ना? हाँ, मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ 3 से 4 बार ऐसा हुआ है दैट आई हैव फॉलन फॉर समवन, और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं नहीं जाऊँगा आगे, अब मैं किसी को नहीं पसंद कर रहा हूँ। बट देन नेक्स्ट पर्सन मेरे को पसंद आता है, और उसका रीज़न वही है कि यू विल हैव टू गो फुल इन। तो जा के नहीं ना। तो कुछ ऐसा समझ में तो आया बंदा, अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी लोग भी कम पसंद आएंगे। यू विल हैव टू, दैट्स वाई अगर तुम कम एज में हो तो फिर जल्दी गिरो प्यार में गिरो लोगों के, और मुंह हाथ फोड़ो और फिर वापस उठो। सिचुएशनशिप में क्या बोलेगा? सिचुएशनशिप इज बेसिकली, देखो मैं ये जो टर्म्स आए ना, मोनोगमी, पॉलीगैमी, सिचुएशनशिप्स, ये सब जेनजी स्लैंग्स हैं। एंड आई बिलीव जेनजीज आर नथिंग बट ब्रांडिंग। ओके। ठीक है, जेनजियो ने अपने आप से कुछ नहीं किया है स्टैटिस्टिकली, नॉट माई वर्ड्स, बट ये सारे स्टैटिक्स हैं, अभी के स्टैटिस्टिक्स हैं कि जेनजी इज द डम्बेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में हर जनरेशन अगली जनरेशन से आईक्यू में, एवरेज आईक्यू में स्मार्टर रही है। बेटा मेरी टीम ही जेन जी है। ठीक है, होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मिलेनियल्स वर द लास्ट जनरेशन जो कि अपनी पिछली जनरेशन से आईक्यू में ऊपर थे। उसके बाद जेनजीज का क्यूमुलेटिव आईक्यू, एवरेज आईक्यू मिलेनियल से कम है। ओके। दैट मेक्स मिलेनियल्स द जनरेशन विथ हाईएस्ट आईक्यू ऑफ ऑल टाइम, एंड जेनजीज द ठीक है। एंड आई टेल यू इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सेम चीज जो मिलेनियल्स कर रहे थे वही करी है, बस उसकी ब्रांडिंग नहीं कर दी है ना। इन लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप जिस चीज़ को सिचुएशनशिप कह रहे हो, क्या होता है सिचुएशनशिप में, वी आर नॉट पुटिंग ऑन अ लेबल, है ना, बट वी आर इन देयर एज अ रिलेशनशिप। हम लोग इसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट बोलते थे, हमने पिक्चर बनाई हुई है इस पर पूरी, विच वॉज द फिनोमिना। यस, यू हैव सीन फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ब्यूटीफुल फिल्म। वही हम, क्या आपने किया है ये? आपने किया है ये, यू आर अ गुड लुकिंग लैड। ठीक है, कैसे आपने भी, पता लगता? अरे सब हमको इतना भी नहीं पता है क्या। सो जनरली तेरे कॉमिक स्टैंड-अप्स पे जब तू जाता है, बहुत सारी लड़कियां तेरे लिए मतलब ऐसे बोलती होंगी अंश अंश अंश। I wish I wish that happened. मतलब तेरे जोक इतने अच्छे नहीं है क्या? नहीं, जोक तो ठीक है, देखो लोग हंस रहे हैं, जोक अच्छे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट आई फील, कि अगर लोग मेरी बात पे हंस रहे हैं, अगेन नॉट एज अ रिएक्शन बट एज अ कॉन्टेक्स्ट में हंस रहे हैं, आई एम हैप्पी विद इट। ओके। फिर स्टैंड अप, इसलिए मेरे को स्टैंड अप इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक आर्ट फॉर्म। ओके। ठीक है, यू कैन से एनीथिंग यू वांट अबाउट माय स्टैंड अप। तेरे को नहीं पसंद आया, यू कैन से कि ये तो सबसे जो मैंने आज तक सुनी है, यू कैन से ऑल दैट, एंड स्टिल अगर 4 बाकी के 4 सुन रहे हैं, इट इज़ फनी। इट इज़ नॉट फनी फॉर यू, इट इज़ फनी फॉर देम, इट इज़ फनी फॉर मी। तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, मैं आपको ढूंढ भी नहीं रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दैट इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज देयर। सो वही तो पूछ रहा हूँ, उनमें से एक भी लड़की नहीं निकली? नहीं निकली है, बट
लाइक आई एम नॉट डेस्परेट इनफ कि मैं किसी के भी पीछे आई जस्ट वांटेड टू नो कि भाई कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं, क्या सीन हो रहा है, उसके बाद भी लड़का हमारा मना कर रहा है. एवरीवन इज यार, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं और या मेरे को किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. मेरे को जिनमें इंटरेस्ट आ रहा है उनको मेरे में नहीं आ रहा है. ठीक है, और जिनको मेरे में आ रहा है मुझे उनमें शायद नहीं आ रहा है. वो एक बार इट हैज़ टू बी वन गुड कनेक्शन. डोंट यू थिंक सो? ये जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों के साथ हो रहा है. हाँ, और उसका एक रीज़न ये भी है, मैं खुद को भी ब्लेम करूँगा उसमें. एक मेजर रीज़न ये रहता है, व्हेनेवर यू मीट समवन कूल, जो आपको उस टाइम पे कूल लग रहा है, आपका एक दिमाग में जाता है, ओ आई कैन मीट समवन कूलर. आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हो कि देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बेटर मैन देन यू, देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बेटर वुमेन देन हर. बट वॉट यू हैव टू डिसाइड इज कि उससे बेटर कुछ भी होगा, लेकिन मेरे को यही वर्जन चाहिए. इफ यू डिसाइड दैट इट, लव इज पार्ट डिसीजन एंड पार्ट वो इंस्टिंक्ट्स. ओके. ठीक है, लेकिन डिसीजन अगर आपने बना लिया है, तो जिन्होंने डिसीजन कर लिया है कि मेरे को इसी इंसान के साथ जीना मरना है, देन यू डू नॉट चीट, देन यू डू नॉट फाइंड समवन एल्स. बट इफ दैट डिसीजन इज नॉट देयर, दैट वी कॉल कमिटमेंट. हाँ. अगर कमिटमेंट का डिसीजन नहीं है, फिर आप बोलते हो कि ये तो सिचुएशनशिप है. लेट्स नॉट पुट अ टैग ऑन इट. तो जनरली लड़के आजकल ये तो बोल रही हैं यार, होता क्या है कि रिलेशनशिप आ गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद आप जनरली ये फील कर रहे हो कि यार ठीक है, कुछ नहीं मज़ा आ रहा, साथ में नहीं वो वाइब मैच हो रही है, एंड पीपल आर जस्ट मूविंग इन टूवर्ड्स इट, राइट. सो आइदर इट्स विद द बॉय साइड कि यार भाई मेरे को तो फीलिंग्स थी, बट लड़की को नहीं समझ में आया, ये तो यार खेल गई मेरे साथ. खेल गई कुछ नहीं होता. खेल गए क्या होता है? ओके. खेल गए तो कुछ भी नहीं होता है. यू बोथ वर देयर, यू बोथ डिसाइडेड टू बी विद, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, एंड देन इट डिडंट वर्क. कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो उनके लिए. डोंट यू थिंक सो इट्स broken up again and again and again and again, then you'll not be able to trust the other person, because obviously you'll broke this much of time that you'll not be able to take it. हाँ, it is painful. Yeah. It is painful, but that is it. That is why I am requesting everyone that stand up again, fall for someone else again. It is tough to do. It is easier to say. It is tough to do. Yes. It took me 2 years to just consider moving on. Okay. Just to consider moving on, not moving on. Okay. Just to consider कि I think I should move on now. It's been too long कि I am sitting with her thoughts. Okay. So तेरे इंजीनियरिंग लाइफ में रिलेशनशिप कैसी रही तेरी? I had no relationship in my engineering time. लड़कियाँ नहीं थी? नहीं, लड़कियाँ थी. I was hung up on someone. Okay. And यार मेरे को हमेशा वैसा ही सा हुआ है कि मतलब मेरे को जब कोई पसंद आता है तो मेरे को घोड़े के वो लग जाते हैं, समझ रहे हो? अच्छा. कि बस अब यही पसंद है. अब इससे अच्छा कुछ है तो खराब है, इससे बुरा कुछ है तो वो तो बुरा है ही. भाई मतलब तू तो तेरी इमेज इतनी प्यारी बना रहा है कि क्या बताऊं. इमेज की बात ही नहीं है भाई. आई एम फ्रेंड्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई हैव लव्ड, एंड इट डिडंट वर्क आउट, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन आई मूव्ड ऑन. आई लव्ड समवन एल्स एंड आई कैन डिस्कस द अदर पर्सन विद द लास्ट पर्सन. मतलब तेरा पहले से एक्सपीरियंस है कि तू एक्स के साथ? आई हैव बिन फ्रेंड्स विद माई एक्सेस. और इट इज़ नॉट कि वैसे एक्सेस कि मतलब आई हैव नेवर हैड अ, मेरे पे कभी चीट नहीं हुआ है, मैंने कभी चीट नहीं किया. इट इज़ जस्ट फॉलिंग आउट. तो मेरा एक तो थ्योरी यही है कि मेरी पर्सनालिटी ही ख़राब है. ओके. ठीक है, इसलिए सामने वाला छोड़ के जा भी रहा है. तो वो कुछ मेरे में ही गलत होगा, कुछ थोड़ा सा उसमें भी गलत होगा जो कि नहीं काम किया. बट कभी मेरे पे चीट नहीं हुआ है, ना कभी मैंने चीट किया है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है मेरे साथ कि मेरे को कभी भी रिलेशनशिप में ऐसा ब्रेकअप में जो एक ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता है कि अब बस यहाँ से ख़त्म, क्योंकि तूने ऐसा कर दिया तो तू तो मेरे को डिजर्व नहीं करती, मैं तेरे को डिजर्व नहीं करता. वो मिला ही नहीं है. हमेशा म्यूचुअल कंसेंट से ब्रेकअप हुआ है, तो वो इतना ख़राब होता है. मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आप किसी से ब्रेकअप कर लो, चीट कर लो, ताकि सामने वाले को ऐसा मिल जाए कि हाँ चीटिंग, ये तो चीटर है, तो कम से कम इजीली यू कैन मूव ऑन. और तेरे कहने का मतलब यदि ब्रेकअप करना है तो पहले ही चीट करना स्टार्ट कर दो. चीट वीट कर लो यार, क्योंकि आप म्यूचुअल कंसेंट से करते हो. इट इज़ वेरी टफ टू मूव ऑन. ओके. क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा इंसान था, इसने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ, भाई गाली गलौज नहीं हो रही है, हाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसे लड़ाई नहीं हो रही. इट हैज़ ऑलवेज बिन कि यार नहीं चल रहा है कोई बात नहीं. बिकॉज हमारा जो मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हुआ था, शी वाज लाइक इट वोंट वर्क. आई फील
आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव ओके फॉर यू एंड आई वाज लाइक कि ओके आई एम रेडी टू पुल अप. मतलब ऐसा कि इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक गिविंग 100%, आई एम रेडी टू गिव 99, यू कैन जस्ट गिव 1%. आई एम रेडी टू कैरी इट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस यू फील लाइक गिविंग 50-50. ओके ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट. एंड शी वाज लाइक आई डोंट वांट टू पुट दैट एफर्ट. तो द मोमेंट देयर इज नो इंटेंट ऑफ एफर्ट, इट इज बेटर टू ब्रेक अप ओके एंड मूव फॉरवर्ड. ओके ठीक है, क्योंकि अगर इंटेंट ही नहीं है आपका इसको चलाने का, बिकॉज आपका अगर इंटेंट है तो फिर बैलगाड़ी भी खींची जा सकती है. सही बात है. अगर इंटेंट नहीं है तो गाड़ी भी नहीं चलेगी चलेगी. चलेगी, हाँ, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो वो उसी बात पे ब्रेकअप हुआ है. अब वो ब्रेकअप करते टाइम तो इजी लगता है कि चलो अच्छा ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई. सब दिल के हारे हैं वैसे यहाँ पे. हाँ वही तो. लेकिन फिर जब थोड़ा टाइम बीतता है, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार कितना बढ़िया इंसान मैंने खो दिया. दैट हैपेंस. यार, अभी जनरली तेरे साथ जैसे पार्टीज में तू जाता होगा, सारे कॉमिक्स फर्टर्निटी जो तुम्हारी सारे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी है, सो वहाँ पे जो बस्सी आता है, हर्ष आता है, अभी हमने बात की गौरव तो बहुत फन बंदा है. यस. सो वन बाय वन उन पे जाते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा है तेरा उनके साथ, हाउ यू फाइंड देम वेल. ओ एवरीवन इज वेरी फन. ओके ये मैंने उधर पे समझा दिल्ली में, दैट देयर इज सम जजमेंट, बट एवरीवन फ्रॉम कोर इज अ वेरी गुड पर्सन, Okay. वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी जीनियस पर्सन. यू विल सी एवरीवन हैज अ जीनियस टू देम. राहुल दुआ के बारे में क्या बोलेगा? राहुल दुआ क्रेजी मार्केटिंग माइंड, क्रेजी डेडिकेशन टू वर्क, और बिल्कुल ब्रेक लिए बिना ही वर्क्स. अच्छा. He knows how. Yeah. He is a guy who is loved by his audience, who is loved by brands, and like overall loved. Very nice guy. Very clean. अभी दुआ तक के साथ शायद तूने काम भी किया? हाँ, आई वर्क वेरी क्लोजली विद हिम. हम लोग पिच प्लीज बनाए, हम लोग विक्टोरिया विक्टिम बनाए जी हॉटस्टार पे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. ब्रांड वर्क्स जो भी आता है, आई राइट देम. मांगू सिंह अनदर कॉमिक, ही राइट्स देम. तो काम तो हम लोग बहुत सारा साथ में किया है, एंड आई हैव सीन हिज वर्क ethic is very strong, his work culture is very on point. वो कुछ भी मैंने उसके साथ गलत नहीं देखा. मेरा पर्सनली उसको देखने के बाद ये फील था कि ये भाई उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अलग है. बहुत अलग है, बहुत फन है. उनका बहुत ही एनिमेटेड सा परफॉर्मेंस रहता है. अभी उनका जो नया शो है वॉच इट, बहुत फन है. इट इज अलाउ मी. ओके. बहुत फन है. अभी आ भी जाएगा, रिकॉर्ड होने वाला है. बट इफ यू गेट अ चांस टू वॉच इट, He's very funny. He's very serious about this. He's very serious about what he's doing with his art. Okay. Very good. Yeah, very funny. गौरव के बारे में क्या बोलेगा? Gaurav Gupta is the sheer genius of crowd work and killing. Okay. ठीक है, वो किस लेवल का आदमी होती है भाई गौरव गुप्ता किसी भी कमरे को तोड़ सकता है भाई. मैंने कभी उस बंदे को बॉम्ब होते हुए नहीं देखा. बहुत ही कमरा भड़बड़ा देता है. भड़बड़ा देता मतलब यू कांट. जैसे मैं गौरव गुप्ता से मिलकर मेरे को ये पता पड़ा है कि आई एम नॉट इन जनरल फनी. ओके. ठीक है, आई एम रिटर्न फनी. आई विल राइट समथिंग, आई विल गो ऑन स्टेज, आई विल चेक इट, आई विल चेंज इट. मैं वैसा वाला मैं फनी अपने आप को बना लेता हूँ. गौरव गुप्ता इज इन जनरल, वो कहीं बैठेगा और फनी कर देगा. गौरव गुप्ता हुआ, कौस्तुभ हुआ, विवेक समतानी हुआ, ये लोग बैठेंगे और बहुत इंस्टेंटली फनी हो जाएंगे सबके लिए. मतलब तुम उनके साथ बैठोगे, तुमको फील होगा कि वो कॉमेडियन के साथ कॉमेडियन है कमरे में. दैट इज हाउ दे आर. बट मेनी कॉमिक्स दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ फनी. दे आर स्टेज फनी, दे आर वैसा प्रेजेंस. बट दीज गाइज आर इंसेनली लाइक अजीब फनी. गौरव के बारे में जो तुम मेरे को स्टोरी बता रहा था, हाँ, वो यहाँ पे थोड़ी बताऊंगा. दैट वाज ऑफ कैमरा स्टोरी गाइस. गौरव गुप्ता इज वेरी फनी इन एंड आउट एवरीवेयर. नहीं भाई, वो सुननी है मेरे को भाई. वो बहुत नहीं यार, वो तो पार्टी जोक्स है, वो नहीं पता होगा मैं. ओके. ओके. आई वोंट बी अ टाइटल टेल. तो चल ऐसी स्टोरी बता दे जिस जो तेरे को लग रहा हो कि यार ये थी चीज़ यार. ओ भाई, मैं बताता हूँ. इंदौर का एक शो, ठीक है, गौरव गुप्ता इंदौर में शो करने आया है, और स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग की सीट्स में कलेक्टर हैं और SDMs हैं, और 650 लोग बैठे हुए हैं शो पे. 2 घंटे का शो है. गौरव गुप्ता, आई ओपन दैट शो. ओके. मैंने कलेक्टर साहब बैठे हुए थे, मेरा एक स्वच्छ इंदौर का जोक है वो किया, जिसमें कलेक्टर की बात करता हूँ. मेरे को लग नहीं रहा था कि कलेक्टर वहाँ बैठा होगा. मैं वो सर बैठे थे, मैंने कर दिया वो जो. और फिर मेरे को उतरने के बाद बताया गया कि वो कलेक्टर सर भी बैठे हुए सामने. तो मेरी थोड़ी सी ऐसे
फट गई कि अरे बाप रे ये तो तेज हो गया काम। ठीक है, फिर मैंने ऐसा किया कि चलो कोई बात नहीं, कल गुड़गांव की फ्लाइट भी है तो ठीक है निकल जाएंगे बस। देन गौरव गुप्ता को पहले बता दिया गया है कि सर ये पहली सीट पे कलेक्टर बैठे हैं, उनके पीछे एसडीएम बैठे हैं, अपने हिसाब से देख लेना, आपको पता ही होगा, आपने तो बहुत शो किया। भाई गौरव गुप्ता ने जो तोड़ा है, लोग कुर्सियों से गिरे हैं, 2 घंटे में से 1.25 घंटे का शो केवल उन 8 लोगों पे हुआ है, केवल एसडीएम और कलेक्टर साहब पे, केवल। और एज ए जोक्स गौरव गुप्ता का मैनेजर और मैं साइड में देख रहे हैं कि अच्छा अब तो यहाँ से भी नहीं निकल पाएंगे। बट ही वॉज सो फनी, ही वॉज सो स्मार्ट दैट कि आप जिस पे जोक कर रहे हो दैट पर्सन इज लाफिंग विथ यू। वो खुद पे हंस रहा है, वो तुम्हारे साथ हंस रहा है। ही वॉज हैप्पी। उसके बाद सारे एसडीएम जितने भी थे वो सब गौरव के साथ फोटो खिंचा के गए। कलेक्टर सर जल्दी निकल गए तो फिर हमारी वापस फट गई कि ये तो मिल के नहीं गए तो इनको लग गया होगा। बट देन ही कॉल्ड, ही सेड कि आप लंच डिनर पे साथ कर लो और ये वो। तो गौरव कह रहा नहीं अकेला नहीं आऊँगा। क्या पता चाल हुई तो फिर ले ले तो बहुत यार इनसेन शो। हम लोग उस दिन वी वर कन्विंस्ड कि ये लास्ट शो है इंदौर में किसी भी कॉमेडियन का, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। बट यार ही पुल्ड ऑफ यार, एवरीवन वाज हैप्पी। वेरी गुड। ऑडियंस तो गिरते हुए देखी मैंने, बिकॉज वो बहुत भयंकर जोक्स। गौरव अच्छा काम करता है। गौरव इज लाइक जीनियस व्हेन इट कम्स टू क्राउड वर्क। वेरी गुड। हर्ष के शो में तूने देखा था? हर्ष का भी मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं। तो हर्ष तो तूने शायद मतलब स्टार्ट किया था कि उसका शो कुछ शायद मुझे लग रहा है पहला। हाँ मैंने बहुत सारे हर्ष शो ओपन किया है। आई हैव ट्रैवल्ड विद हिम। जैसे मैंने एक बार गुजरात लेग उनके साथ ट्रैवल किया है, एक बार पंजाब चंडीगढ़ वगैरह का लेग मैंने ट्रैवल किया उनके साथ। अगेन वन ऑफ द आर्टिस्ट्स आई हैव नेवर सीन बॉम्बिंग। ओके। और लाइक आई से दैट राहुल दुआ वर्क्स हार्ड, देयर इज नो वन हु वर्क्स हार्डर देन हर्ष। अच्छा। नो वन। यार मैंने हर्ष का वो वाला टाइम देखा जहाँ पे ही वॉज कीप आस्किंग टू बस्सी भाई ऑन द लाइव शो कि यार इसकी टंग फॉलो नहीं बढ़ रहा यार, बस्सी भाई यार क्या करना है भाई। वो सब हर्ष भाई का तो वो होगा ही, मतलब ये तो ऑब्वियसली सबका टेंशन रहता है कि फॉलोअर नहीं आ रहे, टिकट नहीं, ये सब इनिशियली होगा। हाँ बट फ्रॉम देयर टू दिस जर्नी या एंड इट इज शेयर हार्ड वर्क एंड टैलेंट, नथिंग एक्सेप्ट दैट। बिकॉज एट वन पॉइंट आई थिंक 2 years ago, ठीक है, 2 years ago के पहले, मतलब 2 साल पहले का 1.5 से 2 साल और ले लो आप, 3 साल और ले लो, हर्ष ऐसी रिग्रेस टूरिंग कर रहा था कि जब वो अपना महीने का कैलेंडर निकालता था, ठीक है, उन्होंने महीने का अपना शोज का कैलेंडर निकाला है कि कहाँ है, तो महीने का कैलेंडर और शोज के कैलेंडर में केवल 1 से 2 डेट्स का डिफरेंस रहता था। ओके। मतलब कि एक या 2 दिन बैक टू बैक शोज हैं उसके, हर अलग रोज शोज हैं। एवरी डे ही इज इन डिफरेंट सिटी, एवरी डे ही इज टेकिंग लाइक 3-4 hours ऑफ स्लीप एंड डूइंग 3 shows इन अ डे। इंदौर में पपाया ट्री वेन्यू है, हाँ जनरली वही होता है, राइट, वहाँ पर 350 सीटर का एक वेन्यू है। हर्ष ने 3 shows किए एक साथ। अगले दिन निकल के भोपाल चले गए, अगले दिन निकल के नागपुर चले गए, अगले दिन निकल के, व्हाट इज दैट। अभी मैं आपको कह दूं कि 4 दिन एक साथ ट्रैवल कर लो, चौथे दिन आपकी नींद से हालत खराब हो जाती है। सही बात है। यू आर नॉट एबल टू ऑपरेट ऑन लाइक राइट लेवल। दैट गाय डिड एवरीथिंग। मैंने पूछा भी था, मतलब वही जोक था, इनसाइड जोक विथ हर्ष वाज कि आपकी कौन सी EMI रह गई है जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो कह रहा है कि देख आर्टिस्ट का 7 साल का लाइफ स्पान होता है। ओके। तो कह रहा है अभी मेरा पीक आया है, आई एम गोइंग टू वर्क एज मच एज आई कैन एंड आई विल नॉट स्टॉप। एंड ही डिडंट स्टॉप। 3 साल के अंदर अगले ने नोएडा में करोड़ों का घर बना दिया है, घर वालों को, मम्मी भाई मूवी भी तो कर ली। हाँ सब कर लिया भाई उन्होंने, मूवी कर ली, घर बना दिया, कार ले ली, एवरीथिंग दैट शुड बी डन हैज बीन डन बाय हिम। एंड नाउ ही इज फ्री, नाउ ही इज डूइंग हिज ओन थिंग्स, नाउ ही इज एक्सप्लोरिंग। अभी वो टीवी में कर रहे हैं, अभी वो उसमें खतरों के खिलाड़ी में। तो भाई अब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यू ऑन द स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसका उस जर्नी से, जो फॉलोअर्स की जर्नी थी, जब मैंने उसको देखा था कि भाई फॉलोअर्स नहीं आ रहे, और उस मोमेंट से लेके अभी तक का जो उसका टेन्योर था, और अब देखो आप अपॉर्चुनिटीज लगी हैं लाइन पे लगी रही। वो भाई 6000 सुनो आप, 6000 सुन के पागल हुई जनता। दैट जोक अगेन, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक जोक, बट चला यार, उसको सब लोगों ने पॉजिटिविटी लिया।
हाँ उस टाइम पे इतना लोड नहीं लिया था. अभी जब ये एवरीवन इज लुकिंग एट हाइंडसाइट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बता रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है जो भी है, ठीक है. बट वो इतना ज़्यादा कवर कर गया है उसके बाद कि देर इज सो मच कॉन्टेंट ऑफ हिम दैट इट गॉट बरीड अप जो भी है. बट यार वो पूरा की पूरा शेयर लाइक उसकी मेहनत और उससे ही है, टैलेंट से. देर इज नो टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम. देखो हर्ष का शो तूने अटेंड किया था कभी जब तेरा करियर स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले? हाँ नहीं, करियर स्टार्ट के पहले नहीं, ओके करियर के बाद ही. करियर के बाद ही मैं मिला हूँ. और मैं उसके ऐसा कौन सा शो था हर्ष भाई का तेरे को बहुत सही लगाओ कि यार भाई? यार वो एक ही शो लेके पिछले 5-1 साल ट्रैवल करें. ओके. तो एक शो तो मेरे को एक पॉइंट पे आधा मेरे को याद था. अच्छा ओके. हाँ हर्ष का शो उसके मैनेजर्स को भी याद था. ओके. बिकॉज दैट शो वॉज सो टाइट कि अगर आपने हर्ष गुजराल का एक शो अभी देखना चालू किया, आप आधे से उठ के चले गए, आप 35th मिनट पे उठ के चले गए शो से, और फिर वो अगले महीने वापस आया आपके यहाँ शो करने, आप 35th मिनट पे घुसोगे आपको सेम जोक मिलेगा. क्या इट वॉज दैट टाइट. इट वॉज अ मूवी गोइंग ऑन. बाप रे. हाँ. एंड मैंने देखे हैं लोग, सो हर्ष का ही अकेला का मैंने ये वाला चीज़ देखा है कि उसको ऑडियंस आके कह रही है ओ दिस इज आवर 19th शो. ओ बाप रे. मतलब इतने रिपीटेड शो में भी वो बार बार आ रहे हैं बिकॉज क्राउड वर्क हर बार किसी के साथ अलग होता है. हाँ. सो दे आर देयर फॉर दैट. ग्रेट. दिस इज आवर 19th शो, दिस इज आवर 22nd शो. देयर वाज अ कपल इन गुड़गांव हु हैड सीन हिम फॉर लाइक 32-35 टाइम्स. ओके. सेम शो. क्या बात है. 35 फैन फॉलोइंग बढ़ गई है भाई. क्रेजी. तो बच्ची से मिला है कभी? हाँ बहुत मिला. कैसा एक्सपीरियंस है? वेरी गुड एक्सपीरियंस. अगेन ही इज अ जीनियस. लाइक स्टोरी टेलिंग में एवरीबडी डिस्कसेस जाकिर भाई, बसी भाई अगेन क्रेजी स्टोरी टेलर. मैं लिखता हूँ, मैं 5 मिनट लिख रहा हूँ, 7 मिनट लिख रहा हूँ, 10 मिनट का लिख के टेस्टिंग के लिए जाता हूँ. वॉट आई हैव हर्ड अबाउट बसी भाई इज कि पहले दिन से ही यूज्ड टू टेस्ट लाइक 30 मिनट्स. मतलब व्हेन ही वाज डूइंग ओपन माइक्स एंड थिंग्स, तो वो 1-2 मिनट का तो बनाते ही थे, बट ऐसा एकदम से एक बार में 30 मिनट का स्टोरी लेंगे. अच्छा. और वो 30 मिनट का फनी स्टोरी रहेगा. क्या और फिर वहाँ से मतलब ये मैंने सुना है कि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये सब. तो वो तो और फिर जब नया सोलो देखा तो उसमें भी whenever he introduces a bit, it is around 15 minutes long and it is funny. क्या बात है. Yeah, he's a very good storyteller. क्योंकि बस्सी का यार कॉलेज से लेके दोस्ती यारी से लेके सब उसने कवर किया हुआ है, सब कवर किया. जैसे जाकिर भाई के उसमें देयर इज अंडरटोन्स ऑफ इमोशंस एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन. बस्सी भाई के उसमें इट इज sheer funny. बहुत मज़ा आता है वो तो. और बस्सी भाई पुट डाउन देखने में बहुत मज़ा आता है. बस्सी बहुत फन आता है whenever he takes an audience का बंदा. ओ भाई. तो भाई गुड़गांव की ऑडियंस में ऐसा क्या डिफरेंस लगा तेरे को, मतलब कंपेयर विद द अदर्स? गुड़गांव की ऑडियंस इज द बेस्ट ऑडियंस टू टेस्ट मटेरियल एंड मेक मटेरियल. अगर आपने गुड़गांव में हंसा लिया है तो फिर इंडिया इज नॉट अ बिग डील. अच्छा. आप देखो बहुत सारे लोग गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं. गुड़गांव में आप एक एवरेजली टाइट सेट बनाओ, आप बैंगलोर जाके उसको प्ले करोगे तो वहाँ पे बिल्कुल अंधा किल हो रहा है. अच्छा ओके. लाइक इट इज समथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. ऐसा किल हो रहा है. और फिर आप गुड़गांव आओगे तो वहाँ की ऑडियंस आपको औकात में रख देगी वापस कि चल वापस से काम कर गया इस पे. मज़ा नहीं आया. बिकॉज गुड़गांव में भाई यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ, आई टोल्ड यू कि देयर इज अ वेन्यू कॉल्ड कॉमेडी थिएटर. वहाँ पे रात को 10:30 बजे से तो माइक्स होना चालू होते हैं, जो कि रात को 3-3:30-4 बजे तक चलते हैं. तो आपको ऑडियंस ड्रंक मिलती है, आपको ऑडियंस नींद में मिलती है, आपको ऑडियंस भरी हुई मिलती है कि तू जो ढंग का सुनाएगा तो सुनूंगा, वरना तो निकल यहाँ से. ठीक है. वो तूने तेरा स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है फिर. हाँ. तो फिर आपको ज़्यादा इसलिए तो बस्सी और हर्ष के आप पुट डाउन बुली जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो लोग पले ही शेरों के बीच में है. क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस आई है वो इसी उम्मीद से आई है कि देख तेरे को तो नहीं आता, हमको आता है. तो कई बार ऐसा नहीं हुआ करके बता. बस्सी और हर्ष का जो था वो वाला सीन नहीं था जब दोनों साथ में स्टैंड अप किया था? नहीं, दोनों थे उसमें. अच्छा एक भी था. हाँ. केवल आई थिंक बस्सी ने थोड़ा बहुत एक ड्रिंक लिया था, बट वो दोनों स्टेज पर आए थे और फिर तो तबाही थी. हाँ तबाही तोड़ा था भाई उन्होंने दोनों. वो बीबीए वाले को किसको तोड़ दिया था ना. तो वो तो फिर नो मर्सी चलता है. तो वो ट्रेन ही उसके बीच में हुआ है, हैकल्स के बीच में. तो जनरली स्टैंड अप ड्रिंक करके नहीं जाते? नोबडी. नहीं. नोबडी. अच्छा. एनीवन जो आपको लग रहा है ही इज पोर्ट्रेइंग, बिकॉज स्टैंड अप को जितने भी कॉमिक्स अभी अच्छा काम कर रहे हैं दे टेक इट वेरी सीरियसली. ओके.
ठीक है, तो बहुत लोग अपना इमेज क्रिएट करके रखेंगे एक, एंड देन उसके साथ प्ले अलॉन्ग करेंगे। जैसे इल से ओंकार जीनियस प्रेमिसेस, बिकॉज उसके प्रेमिसेस ऐसे हैं जो आपको रोजमर्रा के नहीं लगेंगे, इंटरेस्टिंग आएंगे और ज़्यादा। अच्छा, हाँ, तो बहुत मजा आएगा आपको उसको सुनने में। मेरे को वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक्स, वेरी गुड फ्रेंड, ओके, वेरी फेवरेट कॉमिक। मतलब दोस्त नहीं भी होता तो भी उसके पहले भी उसको बहुत सुनने में मजा आता है मेरे को। ओके, तो वो ऐसे प्रेमिसेस लाता है, एंड ही हैज़ क्रिएटेड अ इमेज ऑफ कि ओ दैट गाय इज ऑलवेज हाई, ओके, एंड व्हेन ही इज ऑन स्टेज ही इज नेवर हाई। क्या बात He है, looks like it, he walks like it, he talks like it, he's never. क्या बात है, Just सुनना to पड़ेगा। create that illusion, he keeps it and it is there. क्या बात है, सुनना पड़ेगा। तो उसके जीनियस का ही, आर्ट का ही जीनियस है वो, और कुछ नहीं है। वेरी गुड। और तेरे साथ में जो बाकी खेलते हैं, तुम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हो? Oh yes, Tuesday nights are cricket nights. सो Because Tuesday किसी माइक पे ऑडियंस भी नहीं आती है, तो हम लोग क्रिकेट ही खेलने खेलते चले हैं। जाते हैं। वेरी गुड। सो हाउ यू फाइंड इट कि साथ में खेलते हो तो क्या डिस्कशंस होते हैं जनरली? कुछ नहीं भाई, क्रिकेट का मतलब बकचोदी ज़्यादा होती है और क्या। हमारा मेन पॉइंट रहता है कि लड़ाइयाँ कैसे हो जाएं एक दूसरे के साथ, अच्छा, और फिर हम 3 घंटे में से 1.5 घंटे करते हैं और थोड़ी देर खेलते हैं। खेलते हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट, कि वहाँ 8 लोग भी आ रहे हैं खेलने, तो बस 8 लोग ढंग से ऐसी और कुछ एक दूसरे को कह दें, और कैसे भी हर्ट कर दें किसी के इमोशंस, किसी का ईगो हर्ट हो जाए तो वो और 4 बातें ज़्यादा बोले, हम उससे 5 बातें ज़्यादा कह दें, किसी का खून जल जाए। क्या बात है भाई। तेरे मैंने है ना सोशल मीडियाज पे कुछ पिक्चर्स देखे थे। हाँ, सो क्या सीन था भाई, थाईलैंड में क्या गर्द मचा था? थाईलैंड तो थाईलैंड बहुत बढ़िया। सो मेरे लिए तो वो फर्स्ट एवर ट्रिप भी है। मेरा थाईलैंड का एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी था। इट वाज बेसिकली ओंकार की बैचलर्स। अच्छा, बैचलर्स थी। ठीक है, ये बोल के हम सब गए थे। अच्छा, कौन कौन गया था? सो नहीं जाने चाहिए थे, इतने लोग गए थे। ठीक है, तो हम लोग करीबन 10-12 लड़के थे, 12 लड़के थे हम। देर वॉज ओंकार के 2 दोस्त, ओंकार का भाई, ये 4 लोग जिनको आप लोग नहीं जानते हो, 3 लोग जिनको नहीं जानते हो। बाकी फिर विरली था, देर वॉज कौस्तुभ, समतानी, देर वॉज आशीष सोलंकी, सब लोग। मानिक भी था? कौस्तुभ था, नहीं मानिक नहीं था, कुशाग्र था, रोहित सिंह था, ये सब जितने पैनल पे नहीं देखते हो आप, सारे सब लोग थे। ओके। और बढ़िया वहाँ पे घूमे करे, मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो हम लोगों ने एक चीज़ करी, क्या होता है ना कि 12 लड़के इसलिए एक साथ कहीं मत जाओ क्योंकि तुमको आपस में बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो हम लोगों ने बहुत महंगा सा एयरबीएनबी कर लिया, और फिर हम वहाँ से बाहर ही नहीं निकले 4 दिन। हम थाईलैंड में भी ऐसे थे कि जैसे गुड़गांव पे मेरे घर पे हम लोग मिलते हैं, तो वैसे ही हैं। ओके। तो वही बातें चल रही हैं, सेम चीज़ें जो हम गुड़गांव में कर सकते थे, वैसी चीज़ें हम थाईलैंड में भी कर रहे थे। फिर समतानी आया एंड वाज लाइक, अरे बाहर निकलना चाहिए हमको। फिर हम आइलैंड हॉपिंग करी 1-2 दिन। कितने दिन का ट्रिप था? हम लोग करीबन 7 दिन रहे थे वहाँ। तो क्या ऐसे कांड कर रहे थे यार 7 दिन? भाई बोल तो रहा हूँ, 3-4 दिन तो बाहर ही निकले घर पे ही, कि हमारा एयरबीएनबी पे पूल है तो पूल में पड़े रहेंगे। आज शाम को एक आध किसी बीच पे चले गए पास के, वो चले गए, बाकी तो वैसी मस्ती कर रहे थे। फिर थाईलैंड का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग उधर गए, क्या नाम से तेरे, आइलैंड हॉपिंग करी। दूसरा एक जो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, पटोंग पहुंचे हम। पटोंग में देयर इज ए स्ट्रीट ना, थाईलैंड इज नोन फॉर द स्ट्रीट्स, राइट, कि जो भी आपने गलत बातें सुनी है थाईलैंड के बारे में वो सब उसी स्ट्रीट पर है। ओके। ठीक है, वहाँ पे मैरिजुआना, लीगल मैरिजुआना है, वहाँ पर पिंग पोंग शोज हैं, वहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स हैं, वहाँ पे एवरीथिंग, एवरी सिन दैट यू कैन डू इज देयर ऑन द स्ट्रीट। ओके। ठीक है, तो अब किसके साथ नाचा तू? किसी के साथ नहीं नाचो, मैं बता दो। हमारी कोई भी, दैट इज अगेन 12 लड़के आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ओके। ठीक है, 12 लड़के मोस्ट कलीग्स हो सकते हैं। ओके। दोस्त 4 ही लोग होते हैं। ओके। ठीक है, 12 लोगों में सब एक दूसरे को इतना नहीं जानते कि कंफर्टेबल वैसा हो सके। यार लौंडे हो जाते हैं लेकिन यार। हाँ, वो फिर फैल जाते हैं। बट ठीक है, लेकिन बिना फैले, क्योंकि हम सब कॉमिक्स भी हैं और अपना इमेज भी है, प्लस बाहर वैसे ही इंडियंस का इज्जत खराब है। तो आप चाहते हो कि नहीं, हम वो लड़के बनेंगे जो इंडियंस का इज्जत अच्छा रखेंगे, तो हम फैले नहीं। ओके। ठीक है, तो क्या था कि हम लोग पटोंग स्ट्रीट पहुंचे। अब 1-2 लड़के हम में से, जिसमें एक मैं भी था, ऐसे हो गए कि भाई पहली बार आए, कभी स्ट्रिप क्लब नहीं देखा मैंने। ओके। तो मैंने जाके कॉस्ट्यूम में
थोड़ी सा ऐसा हवा भरी कि कॉस्ट तो स्ट्रिप क्लब दिखाओ यार ये सब क्या हो रहा है सूखा सूखा ट्रिप। तो हम लोग ऐसे 8 लड़के हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे ओके देखने, जस्ट टू एक्सपीरियंस इट कि होता क्या है। हमने हमेशा बातें सुनी, हमने हमेशा टीवी पर देखा है, सीरीज में देखा है। हम लोग स्ट्रिप क्लब में घुसे हैं 9 बजे रात को 9 बजे जनरली उसी टाइम 9 बजे खुला है वो, 9 बजे खुला ही है। हाँ जनरली रात जो को 12 स्ट्रिप 12:30 के बाद क्लब के जो वो लोग हैं वो भी रेडी नहीं थी कोई भी, ओके कह रहे 9 बजे तो खुलता है, 10 बजे से आने चालू होते हैं लोग। नहीं 9 बजे वहाँ पे 8 लड़के बिल्कुल कि दिखाओ क्या होता है वो लोग अभी तक तैयार नहीं है, वो अपना ड्रेस व्रेस ही डाल रही है कि अरे मतलब स्ट्रिप करने के लिए पहनना भी तो पड़ेगा भाई ये सब तो वो सब रेडी हो रही है, वो उनके उस पर रेडी हो रही है। ऊपर से क्या है कि 8 लड़कों में से हम में से एक था कि ना, जस्ट हम जब स्ट्रीट पर पहुंच रहे थे तब आशीष सोलंकी ने बोला, उसका एक वियर्ड सा फ्लेक्स है कि भाई मेरे बच्चे ने आज तक कभी इंडिया के डाइपर नहीं पहने। हाँ ठीक है, मैं जब भी बाहर जाता हूँ उसके लिए एक जापानीज डाइपर का ब्रांड है वो मैं खरीदता हूँ और वो मेरे को लेने होते हैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो ले भाई, लेकिन कम से कम रात खत्म होने के बाद ले तो उसने क्या किया कि जाते से 3 महीने का स्टॉक डाइपर्स का ले लिया। अच्छा वो थैली लेके घूम रहा है ना, अब थैली अकेला तो पकड़ेगा नहीं, भाई है, भाई का सामान सब लोग पकड़ेंगे तो हमने भी पकड़ा। तो 8 लोग जो हम लोग गए स्ट्रिप क्लब में उसमें 4 लड़कों के हाथ में डाइपर्स की थैली है हम लोग अंदर घुसे, स्ट्रिपर्स की फट गई, ये पहनाने आए हैं क्या करने आए हैं ये डाइपर्स क्यों लेकर आए इतनी सारे। हम लोग घुसे हैं और वो पहली बात तो इंडियंस देख के उनका मूड खराब, ऊपर से उनका डाइपर देख के और मूड खराब। अब वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि ओके वील स्टार्ट। हम लोग सब चूते से एक ही टेबल पे सब बैठ गए, 8 लड़के एक ही टेबल पे, यूं नहीं कि 4 इधर 4 नहीं, सब एक जगह। और फिर हम एकदम ऑकवर्ड हो गए सारे लड़के की, अच्छा डांस करने चालू कर दिया। अब क्या होता है, आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जाओ, पुराने स्कूल वाले, तो यू आर कि चलो एंजॉय करते हैं, इसको कुछ करें या लाइक देखें और समझें क्या हो रहा है। लेकिन अब वो 8 ऐसे लड़के हैं जो आपस में दोस्त हैं लेकिन कलीग्स भी हैं, तो वैसे फैले हुए नहीं है एक साथ। अच्छा तो बातें भी अजीब सी हो रही हैं वहाँ पे। आप सोचो शी वॉज द रशियन परफॉर्मर, वो अपना परफॉर्मेंस दे रही है और लड़के ये डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिप क्लब के परफॉर्मेंस के बीच में कि यार तुम देखो उसकी हील्स कितनी बड़ी हैं ये डिस्कशन चल रहे हैं। फिर हम में से एक ने ऐसा वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर हो गए और हम में से एक ने वो ड्रिंक्स मतलब कुछ बातचीत करने के चक्कर में ड्रिंक का एक ग्लास गिरा दिया, अरे तो ग्लास टूट गया। तो वहाँ से एक उनकी मैनेजर आ गई, ए यू ब्रोक ग्लास 300 बात, अरे 300 बात यू गिव। तो वो कह रहा है कि 300 बात, उस टाइम 3 रुपए का रेट था, 900 रुपए का। कह रहा है 300 बात दिस शिट, नो 150 बात स्ट्रिप क्लब में बार्गेनिंग चल रही है कि ग्लास कितने का हम तोड़ेंगे। आखिरी में उसने टूट के और फिर कि ना 300 बात और फिर चिल्ला चोट करके कहने का हम जा रहे हैं, तू दे 300 खत्म कर। ओ भाई फर्स्ट टाइम स्ट्रिप क्लब एक्सपीरियंस भाई, तो मजा आया मेरे को। कुछ कांड हुए कि नहीं हुए वहाँ पे? दिस वाज द मेजर कांड, बाकी तो ऐसा फिर एंजॉय ही किया सबने और अच्छा। करके आ गए वापस। बैचलर जैसी हरकतें कुछ हुई नहीं? ना ये सब नहीं, वहाँ पे सारे लड़के वही है कि स्टैंड अप की जो कॉम है हमारी, हम लोग बहुत मजे में ही रहते हैं। तो हम लोग बैचलर्स पे गए थे तुम लोग? हाँ तो बहुत मजे ही करें, दिस इज ऑल आर मजे ओनली। ऐसा आप व्हाट डू यू वांट टू हियर वो सब नहीं करा है भाई। बैचलर्स होती क्या है? लेकिन बैचलर्स है भी तो ओंकार यादव की ना। अच्छा ओके। वो भी तो हरियाणा का लड़का एकदम पहुंचा है, हाँ। तो उसका सीन वैसा ही था कि उसको तो सिंपल ही रखनी थी। वो बहुत ऐसा सिंपल चीज़ों में हैप्पी लड़का है वो। ओके। उसका पीएस लग गया, वो बहुत मजा आ गया उसको। अच्छा। ही इज़ वेरी फन या अरे उसका टाइम पे उसका मतलब खाना मिल गया, पीएस लग गया, वो बैठा हुआ खेल रहा है, बहुत मजे में वो। वेरी गुड। तेरी टोन मुझे लगता है गुड़गांव जाके ऐसे यूपी से मिक्स हो गई है। मेरी बहुतों के साथ मिक्स है, मेरे को राजस्थानी भी आ गई है भाई जी, मैं वैसे भी बात कर लूंगा आपसे ठीक है। मेरे मांगू साथ में रहता है तो उसकी भी है मेरे पास टोन, मेरे पास हरियाणा का भी टोन है, मैं बुंदेलखंडी दोस्त है उनका भी आ जाता है, ठीक है। तो वो सब टोन है मेरे पास। लवली लवली। मैं जितनों से मिलता हूँ मेरे को उनके टोन पकड़ने में बहुत मजा आता है। अब तेरी उसकी शादी में क्या हुआ था? ओंकार की शादी ओ भाई बहुत फन थी भाई। ओंकार की शादी जितनी सबने उस पर तो देखी, वो वाली शादी तो देखी सबने स्टोरीज पे, जो कि गुड़गांव में हुई थी, ठीक है। मैंने सुना बहुत बहुत रंगाप मचा है तुमने वहाँ पे। भाई बहुत फन किया है, मतलब
क्या हुआ था कि इन लोगों की एक कॉकटेल हुई थी। कॉकटेल में ओंकार ने मेरे को बताया कि अपन ने डीजे बुक किया है जो कि 9 साढ़े 9 बजे आएगा और अपने को 11 ही बजे तक का परमिशन है, ठीक है। और 10 बज गई है, डीजे चल रहा है और कोई नाचने नहीं आया। तो उसने बोला कि भाई इनको बोल दे 1 घंटा बचा आखिरी का, नाच लें, वरना फिर कोई नाच नहीं पाएगा। तो मैं और एक और शायद कौस्तुभ था, हम लोग सबको बोलने निकले कि भाई डांस फ्लोर पे चलो, नाचना है, आखिरी का 45 मिनट बचा है, 45 मिनट नाच लो। नाचना चालू किया है। फिर बाद में श्रेया ने बताया कि अरे इसको तो बोला हुआ है कि जब तक नाचे ना तब तक बजेगा। हम लोग 6 घंटे नाचे। अरे भैंस की बात। 6 घंटे कॉकटेल में नचे हैं। रात को 4 बजे उतरे स्टेज से सब लोग, 4 बजे ऐसी ड्यूटी करी 6 घंटा भाई साहब। 6 घंटे का ऑफिस नहीं किया कभी किसी ने, 6 घंटा नचे हैं सिर्फ। सबके कपड़े गीला, सबने बहुत सारा पिया हुआ। मैं आई वॉज सोबर, आई वॉज क्लीन एज एनीथिंग, बिकॉज शादी में बहुत ऐसे ही बहुत नशे हो गए सबके। मैंने उस दिन शादी में, बैचलर्स में, शादी में, अच्छा, दिस वॉज कॉकटेल, आखिरी दिन का फंक्शन था। उसके पहले शादी में भी बहुत मजा चुका। हम लोग ओंकार के गांव गए थे, जो हम लड़के थे। तो ओंकार के गांव में उसका घुड़चड़ी बोलते हैं वहाँ पे, अपने यहाँ जिसको प्रोसेशन नहीं बोलते हैं, वहाँ पे उसको घुड़चड़ी कहते हैं। वहाँ पे दैट वाज कौस्तुभ वाज देयर, समतानी वाज देयर, अगेन एवरी गाय जो कि बैचलर्स पे था वाज देयर, एक्सेप्ट आशीष सोलंकी। ये सब लोग ही ऑलमोस्ट थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और ऐसे पहुँचे हैं कि ओंकार के स्कूल का गेट है, उसका घर और स्कूल सेम एरिया में है। मतलब ऐसे घर भी वहीं है, स्कूल घर के सामने, तो सेम उसमें ही है। तो वहाँ से जस्ट गेट पे उसकी बारात पहुंची है और हम लोग गेट पर पहुंचे। तो हमने साइड में गाड़ी लगाई और गाड़ी से उतर से नच रहे हैं। और हमको ऐसा लग रहा था कि अरे अपन लेट हो गए और जल्दी ख़त्म हो गया प्रोसेशन। उसके बाद हमको उसके चाचा ने बताया कि यहाँ अभी तो प्रोसेशन चालू हुआ है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर चल के जाएंगे, 2.5 किलोमीटर चल के आएंगे। ये साले गांव वाले घुमाते बहुत भाई, इतना नचे हैं फिर से। और ओंकार पता नहीं कौन सी वाइग्रा खा के नाचने बैठा है। ओंकार शादी के 3 दिन नचा ही नचा है। ही इज नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, कोई नशा नहीं किया, कोई वो नहीं किया। घोड़ी पे बैठ रहा है, नच रहा है, कार में बैठा है, नच रहा है, मंडप में बैठा नच रहा है, नचे ही जा रहा भाई, रुका ही नहीं है। वो आदमी बहुत खुश है अपनी शादी से, बहुत नचा वो। उसके प्रोसेशन में हम लोग की जान निकल गई। हम लोग एक टाइम पे जो प्रोसेशन पे बैंड था वो रुक गया था, कोई सी दूसरी शादी में गाने बज रहे थे, हम उस पे नाच रहे थे। अरे एक टाइम पे वो गाने बंद हो गए, हम जनरेटर पे नाच रहे हैं। इतना ज़्यादा। मैंने उतरते से ओंकार के पापा से डांट खा ली। मैं उतरा हूँ गाड़ी से, हम लोग नाच रहे हैं, विदिन 5 मिनट्स मैंने उसके भाई से पानी की बोतल ली तो अंकल ने डांट दिया कि ये खाली पानी क्या पी रहा है, हमारे पास बेइज्जती कर रहा तू हमारी, डाल इसमें कुछ। वो भाई पिलाते ही बहुत है ना, पिलाने का शौक भी बहुत। ओंकार के घर वाले वेरी फन, वेरी ओपन माइंडेड, बहुत। अंकल ने तो बहुत मजे कराए, पूरी शादी में अंकल ने बहुत मजे कराए। तो श्रेया को भी बहुत टाइम से जानता है ना? श्रेया को मैं कम टाइम से जानता हूँ एज कम्पेयर टू ओंकार। पहले मैं ओंकार से के साथ ज़्यादा मिला हूँ, फिर मैं श्रेया से मिला हूँ। बट अभी श्रेया इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड। श्रेया और मैं तो वैसे बडीज है भाई, हम लोग मतलब शॉपिंग वॉपिंग में एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। पॉडकास्ट भी था ना तेरे का? हाँ, पॉडकास्ट भी किया था हम लोगों ने, बहुत फन किया था। बिहार और MP का हम लोगों ने बहुत बातें की है इसमें। गो वॉच इट नाउ। कोई बात नहीं, इसके बाद व्यूज आ जाएंगे। वो बहुत फन किया उनकी शादी में भी। ओंकार और श्रेया की शादी का हम लोगों का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं, ओंकार और श्रेया ओंकार के कपड़े लेने निकले जो कि शादी से 1 महीना पहले। तो श्रेया इज ऑलरेडी पिस्ड कि तूने टाइम से खरीदी नहीं करी है, एंड ओंकार इज वेरी चिल बिकॉज उसको लग रहा है महीने भर पहले मैं आ गया हूँ, बहुत बड़ी बात हो चुकी है, आई एम ऑलरेडी वेरी मच इन एडवांस। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी आ गए, बिकॉज मेल ब्रेन हमारा ये कह रहा है कि हाँ इतना ही जल्दी होता है शादी की तैयारी। और क्या, हम वहाँ पहुँच के और हम श्रेया को बोल रहे हैं कि तेरे को कुछ नहीं पता, हम अभी फटाफट करते ले लेते हैं। ठीक है, तो श्रेया लेके गई एक शॉप पर, इट वाज कुछ तो डिज़ाइनर प्लेस थी वो, ठीक है। वहाँ पहुँचे और कुछ तो वैसा था कि श्रेया की फैमिली को एक ड्रेस गिफ्ट करना था ओंकार को, तो श्रेया कह रही हमारी तरफ से आएगा ये वाला, तुमको जो अच्छा लग रहा है सिलेक्ट कर लो।
शेरवानी लेनी थी शादी की और मल्टीपल फंक्शन का, तो एक ग्रीन कलर का उसको कुर्ता पसंद आया। मेरे को भी अच्छा लगा कि चल अपन ने 10-15 देखे, उसमें से ग्रीन अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है कितने का है? तो कह रहा है, उसने बताया कि सर दिस इज़ कुर्ता पजामा गाइस 28,000। अच्छा, ठीक है। अभी कौन शॉप में गए थे भाई? ये देखो आया आपके भी दिमाग में कि ऐसी कौन सी जगह 28,000 का कौन बेच रहा है, सारे लड़कों के चेहरे ऐसे हैं, वहाँ 4 लड़कियों के मुंह हिले भी नहीं है, दे नो कि ये तो सस्ता मिल रहा है। ठीक है। और श्रेया का वही पॉइंट था कि इट इज़ अ स्टील, ये तो बहुत बढ़िया है, डिज़ाइनर है, अच्छा कपड़ा है, और सिर्फ 28,000। और ओंकार और मैं कह रहे हैं कि नहीं श्रेया बहुत महंगा है, और मैं भी वैसे ही कह रहा हूँ कि भाई बहुत महंगा है, क्या बात कर रही है, 28,000 का कोई कुर्ता पजामा होता ही नहीं है। सिलवा ले कल बोलेंगे अपन 2,000 रुपये ऊपर देंगे, परसों सिल के दे देगा हैं। यही मेल ब्रेन। सही बात है। श्रेया कह रही कि तुम दोनों ज़्यादा बकचोदी मत करो, मेरी फैमिली से दे रहे हैं, मेरे को पसंद आ गया, अब यही आएगा। तो हम कह, ओंकार वहाँ पे वो लॉजिक दे रहे हैं, नहीं श्रेया हमारी फैमिली ही है, हमारी फैमिली के इतने पैसे लगेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पापा जी है ना, हाँ पबजी है, ये सब अपना ही है। तो कह रही तुमको जितना कह रही हूँ उतना कर लो। शी गॉट फ्लिप्ड ऑफ, वो कह रही मैं कल नहीं आ रही हूँ, कल तुम दोनों जाओ शायद केबल खरीदी करने। ठीक है, वो उसने बुक करवा दिया। फिर अगले दिन ओंकार और मैं पहले अकेले घूमे हैं, और वो उधर पे शाहपुर जट में डिज़ाइनर्स पे, और चालू चीज़ें हो रही है 60,000 से। फिर हमको समझ में आया है कि अच्छा नहीं ठीक है, 28,000 चलेगा। श्रेया ये तो सिर्फ 60,000 का है। उसके बाद उस पर आ गए थे हम, और फिर हम लोगों ने बहुत घूम घूम के खरीदी करी थी, और फिर हमने कभी श्रेया को नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। अगर वो कह रही है कि सही है तो फिर सही है। सही है। शादी की शॉपिंग में इतना लग ही जाता है। हाँ भाई बहुत उसका ओंकार को तो बहुत ढूंढ के मजा। और फिर शादी की बात करें, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। 95,000 का अब लगना चाहिए। ग्रेट भाई। तेरे जब साथ में तुम लोग गए हुए थे घूमने, सो वहाँ पे बेसिकली सारे बैचलर्स के लिए गए हुए थे? हाँ। सो वहाँ पे हुआ क्या, मतलब एग्जैक्टली जो बैचलर्स में जाना चाहिए था तुम लोगों को, या तुम लोगों ने कुछ प्लान आउट किया था? नहीं, 0 प्लान आउट ट्रिप। अच्छा, 0 प्लान। हम लोगों ने ऐसा जाने के 4-5 दिन पहले एयरबीएनबी बुक किया है, वो भी हमको गुरलीन ने बुक करके दिया कि ये वाला ठीक है कर लो। तो वो बुक हुआ है, और बस वही है हमारा प्लान कि 4 दिन का ये बुकड है, मतलब 4 दिन इसके आसपास घूमना है। ओके। उसमें भी 4 दिन में समतानी आया, उसने बेड़ा उठाया कि नहीं तुमको एक में बढ़िया उस पर लेके चलता हूँ आइलैंड पे। वहाँ गए, वहाँ पे सबने स्नॉर्कलिंग करी है, आधे लोग मरने से बचे हैं उसमें ऐसे, क्योंकि मर जाते बस ऐसे। रशियंस नहीं उठाई? रशियंस नहीं उठाई? ये सब कुछ नहीं, ये सब गलत काम, कोई लड़का वहाँ पे ऐसा ही नहीं। क्योंकि एवरीवन लाइक मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, सम ऑफ देम आर डेटिंग। ओके। तो वो सब उस एंगल पे तो लड़के, तू तो बैचलर हम लोग था। अरे तो मैं भी तो बैचलर ही था, बट मेरे को कोई मैं बता तो रहा हूँ तुमको कि मेरे को 2 साल तक तो मैं किसी और के नशे में हूँ। अच्छा, ओके। मैं उस ट्रिप पे, फॉर मी इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, तो मेरे को वो एक्साइटमेंट था। सेकेंड, दैट ट्रिप आई डिसाइडेड टू गो ऑन बिकॉज आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट आई नीड टू ट्रैवल। ओके। आई नीड टू ट्रैवल बिकॉज आई नीड अ न्यू चेंज। बिकॉज उसके करीबन 15 दिन पहले ही आई हैव डिसाइडेड टू एक्चुअली मूव ऑन, बिकॉज हम लोग गए थे करीबन फेब एंड में गए थे हम। ओके। फेब 10th पे आई हैड अ कॉल विद माई गर्लफ्रेंड एंड इट वॉज अ वैलेंटाइंस वीक, एंड आई टोल्ड हर दैट आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन नाउ। एक्स गर्लफ्रेंड। ओह, एक्स-गर्लफ्रेंड। ठीक है, आई टोल्ड हर दैट आई वांट टू मूव ऑन नाउ। जस्ट यार तो फ्रेंड। हाँ, एंड आई एम गोइंग टू मूव ऑन एंड आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, तो दैट इज दैट। ओके। और फिर शी वाज लाइक ओके, और फिर आई डिसाइडेड कि ये ट्रिप करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई नीड दैट चेंज। तो मैं उस पे गया था, तो वो तो कभी था ही नहीं कि ये सब करना है। तो तेरे हाउस पार्टीज में क्या कांड होते रहते हैं? भाई हाउस पार्टी तो हम लोग बहुत करते हैं। आई कंसिडर माई सेल्फ अ गुड होस्ट, ओके। एंड वी सेलिब्रेट एवरी छोटे थिंग। Okay. तो either it's a party at Shreya's place, Omkar's place, either it's a party at my place. You guys stay in the same city nearby? हाँ, हम दोनों का ऐसा आधा घंटा दूर है घर। ओके। तो हम लोग वैसे 3 BHK है हमारा, क्योंकि अब तो चेंज कर लिया, बट वो अच्छा बड़ा सा 3 BHK है। गुड़गांव, आई लव गुड़गांव फॉर दिस एंड दिस ओनली, कि आप जाओगे गुड़गांव का मेरा एक कमरा जो है वो आपके मुंबई के 1 BHK के जितना बराबर है। हाँ, बिल्कुल सही ठीक है, गुड़गांव हैव ह्यूज हाउसेस,
मेरा जो घर है वहाँ पर इट वाज लाइक तो 80 बाय 80 का ओके 3 BHK ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर. तो कोठी में रह रहा है. हाँ कोठी थी. तो कोठी का ग्राउंड फ्लोर हमारा है, कोठी का फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर किसी और का, कोठी का ग्राउंड फ्लोर हमारा है. तो बहुत स्पेस है, बहुत फन जगह है. और गुड़गांव के जो आपके लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो भी बहुत दिल फेंक होते हैं. हमारा अंकल हमको यही बोलता रहता था, यार तुम पार्टियां कम करते हो, तुम्हारी लड़की नहीं आती, क्या होगा ये सब क्या होता रहता है. यार तुम इंजॉय कम करते हो. ये बात तो सही है. हाँ तो फिर वो वहाँ पे इट वाज वेरी इजी टू डू एवरीथिंग. तो बढ़िया पार्टी करो, एक बारटेंडर बुलाओ, तो बार इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एंड एवरीथिंग. छोटी छोटी पार्टियाँ भी हो जाती है. और वहाँ पे जैसे MP वाले बहुत हैं, तो जस्ट बिकॉज कि हमने दाल बाटी बनाने का आज डिसाइड किया है, तो 10-12 लोग आ रहे हैं, तो वो फन हो रहा है. इट वाज वेरी ओपन हाउस फन प्लेस. बेसिकली वहाँ का हाउस पार्टी कल्चर है भी. हाँ. मैं रहा हूँ गुड़गांव, तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. कि आपको शराब बहुत सस्ती मिल रही है, तो आप कहीं जाके महंगी क्यों पियोगे, आप घर पे आओ. और कारोबार का बहुत वहाँ पर है कल्चर. कारोबार मैंने वहाँ गुड़गांव में होते हुए देखा. मैंने शराब लोगों को नॉर्थ में ही पीते देखी है. यहाँ पे तो इंदौर में तो फटी पड़ी रहती है कि भाई वहाँ का एक क्लब है जो मैं बहुत ज़्यादा था, वेयर एल्स करके. हाँ एल्सवेयर. वेयर एल्स नहीं, वेयर एल्स होगा. भाई क्या तो जगह है. अभी तो गुड़गांव में यू विल सी कि पब कल्चर कम हो गया है एंड इट्स अ स्पीक ईजी कल्चर नाउ. स्पीक ईजीज यू नो. नहीं. सो स्पीक ईजी जापानीज कल्चर है ड्रिंकिंग का. ओके. बेसिकली दीज आर बार्स जहाँ पे बारटेंडर्स रहेंगे और वो हमेशा ऐसी जगह होगा विच इज़ टफ टू फाइंड. ओके. देयर यू गो फॉर कि कॉकटेल्स के लिए आप जाओगे और एक गुड टाइम के लिए जाओगे. बेसिकली जैसे आई टेल यू कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स नाम से है वहाँ पे, कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स. तो आप वहाँ पहुँचोगे तो जो कैफ़े है मतलब ऐसा ओपन में जो तेरे को दिख रहा है वो खाली है. ओके. लाइक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है. एंड देन कैफ़े के अंदर घुसेगा, एक स्टेयर से नीचे जाएगा और नीचे फुल वो फन हो रहा है. वहाँ पे बार चल रहा है. वहाँ पे यू डोंट ऑर्डर बाय कि आपको क्या पीना है. यू जस्ट टेल देम योर फीलिंग कि यार आई एम फीलिंग लाइक आई एम फीलिंग डाउन अ बिट, प्लीज सर्व मी अ ड्रिंक अकॉर्डिंगली. अच्छा ओके. तो बारटेंडर विल क्रिएट यू अ ड्रिंक अकॉर्डिंगली हाउ यू आर फीलिंग. कह रहे सर आपको बेस कैसा लग रहा है, एनीथिंग फ्रूटी, एंड यू जस्ट गिव देम हिंट्स एंड दे विल मेक यू अ कॉकटेल. इट विल बी वेरी टेस्टी, यू विल लव इट. ओके. एंड दैट्स हाउ इट इज देयर. लवली. वहाँ पे वैसा नहीं है कि नच रहे हैं सब. ओके. सिंपल टेबल चेयर्स हैं, यू आर टॉकिंग, यू आर सिटिंग एंड यू आर टॉकिंग. तो तुम्हारे कॉमेडी सीन्स में ऐसे नहीं होता जब स्टैंड अप्स में जनरली कि ड्रिंक्स चल रही है साथ में या फूड ऑर्डर्स हो रहा है, उसका क्या हिसाब होता है? मतलब स्टैंड अप्स में जनरली बैठे हुए हैं, फूड ऑर्डर्स हो रहा है कैफेज में, जब तुम दे रहे हो तो उसमें ड्रिंक्स अलाउड होती है? हाँ. अच्छा. जिनके पास लाइसेंस है वो करते हैं. अच्छा ओके. दैट्स व्हाई द शोज आर जनरली 21+, 16+. हाँ, बिकॉज जब अपनी डिस्कशन हुआ तो मुझे तूने बताया था कि जाकिर भाई ने मुझे शेयर किया है कि लाइक इट इज़ ऑन यू हाउ यू विल डिसाइड कि आपकी ऑडियंस क्या. सो देयर इज अ वे टू डू थिंग्स. Okay. See, no stand-up comic wants to disrupt the sales of a place. मेरे को पता है अगर मैं आपका सेल कम कर दूंगा तो आप अगली बार शो नहीं कराओगे. बट देर इज़ अ वे टू डू थिंग्स. जैसे कि सॉफ्ट सर्विंग बोलते हैं. स्टैंड अप अगर हो रहा है तो सॉफ्ट सर्विंग होगी. दैट इज़ कि ऑर्डरिंग भी बहुत कम उस पर होगी या वो फ़ोन से हो जाएगी. बातें नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा. द वेटर्स और द कैप्टन्स हु डिलीवर योर स्टफ, दे आर ऑल्सो वेरी ट्रेंड. ओके. कि वो जाएंगे, दे विल मेक श्योर कि वो किसी के बीच में नहीं आ रहे हैं, वो किसी का व्यू नहीं ब्लॉक कर रहे हैं डिलीवरी के टाइम. ओके. जनरली शो के पहले ही सारे ऑर्डर्स हो जाएंगे. ओके. शो के दौरान ऑर्डरिंग बंद रहती है या बहुत ही एक्सक्लूसिव रहती है. ओके. कि लिमिटेड मेन्यू है, यही सब रहेगा. तो वो बहुत तरीके से होती है. ओके. दैट प्रोफेशनलिज्म आई हैव ओनली सीन इन मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली. ओके. बाकी और कहीं पे नहीं देखा. ओके. और तेरे कोई भी शो में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कि ऑडियंस ने तेरी ले ली हो? ये तो बहुत गुड़गांव है भाई. गुड़गांव सब लेने ही बैठे हुए हैं आपकी. अच्छा. गुड़गांव में तो कोई से भी शो में आप जाओ, इफ द गाय इज इनफ ड्रंक ही विल डू हिमसेल्फ. ओके. उसको कोई मतलब नहीं ऊपर क्या चल रहा है. उसको स्टैंड अप में आके वो अपना बताना चाहते हैं, तो दे विल कम एंड दे विल से देयर. ओके. तो वो तो नॉट अ न्यू थिंग इन गुड़गांव. ओके. देयर इज ऑलवेज समवन इन. ऐसा कोई टेढ़ा मिला अभी तक? यार मेरे को मिला है. अच्छा. ओके. और मैं अड़ा नहीं उससे. ओके. आई डायरेक्टली बाउ डाउन, क्योंकि उसका बल्ला मेरे मुंह से ज़्यादा था. ओके. ठीक है. ही वॉज लाइक दिस
इतना बड़ा बल्ला, आप भाई मम्मी ने सिखाया कि जिसका बल्ला तुमसे ज़्यादा बड़ा उससे मुंह मत लगना, सीधा सॉरी बोल के आगे निकलो। मैं वहीं पे नहीं पिटना चाहते आप, बिकॉज इंदौर में अपने वो होता है कि आधे घंटे तक बातें होगी कि तेरे को फोड़ दूंगा, तेरे को फोड़ दूंगा, तेरे को फोड़ दूंगा, उसको बुला लूंगा, उसको बुला लूंगा, और फिर दोनों आते हैं, उन जो दोनों को बुलाते हैं वो लोग आपस में बात करके सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। आधे घंटे में किसी ने कोई 2 लापड़ भी नहीं खाए। गुड़गांव में पहले मारते हैं, बाद में समझते हैं क्या हो रहा है। दे यार उनका ऐसा कि पिटाई हो रही, लड़ाई हो रही तो फिर रज के हो, उसके बाद देखा जाएगा कि बातचीत में क्या होता है। बंदूक निकल जाती है भाई इतने में तो। हाँ हाँ, ईजी है इसमें तो। बंदूक ऐसा बस शर्ट ऊंचा कर देते हैं वो। शो के बीच में मैंने मेरे साथ हुआ कि उसने ऐसी शर्ट ऊंची कर दी, उसने गन थी भी नहीं, उसको आदत इतनी थी, उसने बस शर्ट ऊंची कर दी कि बातें मत कर मेरे से। भाई ये बहुत बहुत अजीब है। वो तो है, वो कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। इतना एग्रेसिव नहीं है हमारे यहाँ। बात बतौलेपन और पॉलिटिक्स ज़्यादा है, यहाँ पे एक्शन ज़्यादा है उस एंड पे। तो वो तो एक्साइटिंग तो है। आज घर से निकले हैं, वापस पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये सब हमेशा एक्साइटिंग है गुड़गांव। भाई तेरा एक्सपीरियंस मतलब ओवरऑल कॉमेडी में बहुत अभी तक अलग लेवल पे चल रहा है भाई। कॉमेडी इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। मेरा प्रोफेशन बेस्ट प्रोफेशन है दुनिया का। देर इज़ नथिंग मोर फ्रीइंग, देर इज़ नथिंग मोर डेमोक्रेटिक, देर इज़ नथिंग मोर फन। वेरी गुड, वेरी गुड। या क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जब दिल्ली के सारे कॉमेडियंस को देखा, एक बार मैं पार्टी में कोइंसिडेंटली गया था किसी फ्रेंड के साथ, सो आई हैव सीन सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत जलप रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। एंड उस मोड पे मतलब ऑब्वियसली दे टॉक्ड अबाउट मैनी ऑफ द एस्पेक्ट्स। मैं तो मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया, बट आई फाइंड आउट दैट कि उनका एक अलग ही कम्युनिटी चल रहा है, एक अलग ही ग्रुप चल रहा है, जिसमें आई बिलीव फ्यूचर के एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। देव टॉक्ड अबाउट इट। मेरा जो फ्रेंड है जिसके थ्रू मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है। यस, बिकॉज आप देखोगे दिल्ली में आर्ट को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा पिकी हैं। एवरी आप ये बात को यू कांट डिनाई दैट मोस्ट ऑफ द फनीएस्ट स्टैंड अप कॉमिक्स दैट यू गाइज आर वाचिंग राइट नाउ वो निकले हैं दिल्ली के सर्किट से। बिकॉज ये लोग बहुत पर्टिकुलर हैं अपने उसको लेकर कि मेरे को किस स्टाइल का कॉमेडी करना है, मेरे को ऐसे कॉमेडी करना है, और फिर दैट्स वाई दे हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑल्सो कि ये सही कॉमेडी है, तेरी वाली गलत है, विच आई डोंट माइंड। क्योंकि ऑब्वियसली आपको बायस बनाना ज़रूरी है कॉमेडी में, बना के और फिर अगले को आप डिस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रोस्ट करो सबको, और सामने वाला लेता भी वैसे ही है। ठीक है, तो फन तो उनका चलता रहता है। और उनका मेजर जो फोकस रहता है, इट इज़ ऑफ डूइंग मोर फन, और मस्ती कैसे कर लूँ मैं, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ। जैसे आई विल टेल यू, आई हैव अ फिलोसफी, लाइक सनातन फिलोसफी है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ जो कि अलग लगती है मेरे को। लाइक मोस्ट ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट एंड एवरीथिंग दे डिस्कस अबाउट पीस, ओके, राइट, पीस एंड मोक्ष, ओके, बट वन ऑफ द फिलोसफी कम्स विथ परमानंद। ओके, तो परमानंद इज व्हाट, परम आनंद, राइट। तो परमानंद इज बेसिकली इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट पीस, राइट, हाँ, बट हैप्पीनेस विच इज वन स्टेप अबव, राइट। तो वो वाले एस्पेक्ट पे ये लोग काम करते हैं ज़्यादातर कि भाई और मस्ती कैसे की जाए और फन कैसे करा जाए, बिकॉज इफ यू आर हैविंग फन, दे आर हैविंग फन। तेरा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट, आई विल टेक लाइक 3-4 नेम्स। एक तो मेरे को ओंकार बहुत फनी लगता है, ओंकार देखना, मानिक माना, आई लव वॉचिंग हिम, निशान सूरी आई लव वॉचिंग, और अगर बाहर जाओगे डैनियल स्लॉस आई लव, डैनियल स्लॉस मेरे को बहुत सही लगता है, डेव शपेल आई लव वॉचिंग हिम। 5-6 तो मैं कभी मिस नहीं करता। वेरी गुड। मानिक के साथ क्या एक्सपीरियंस है तेरा? कभी इंटरेक्शन हुआ? मानिक के साथ इंटरेक्शन हुआ है, बट ऐसा ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ है। मानिक के साथ ऐसे शोज पे मिला है। ओके। मानिक का एक छोटा सा क्वर्क मैंने जो देखा था, उससे पूछा भी था कि भाई मानिक ऐसे शो के बाद फोटोज़ नहीं खिंचाता है, तो आई आस्क्ड हिम कि क्यों नहीं खिंचाते हो? तो कह रहा है यार मैंने ना स्टेज पर एक इमेज बनाया है, जब मैं कहानी बोल रहा हूँ तो आई एम अ कैरेक्टर, तो मैंने वो इतना अलग बनाया हुआ है जो कि मैं कम हूँ उसके जैसे, इतना कूल में हूँ नहीं, इतना बतौला में हूँ नहीं। तो कह रहे फिर अगर वो शो के इमीडिएट बाद मेरे से मिल लेंगे तो वो जो मैंने क्रिएट किया है मैजिक, वो टूट जाएगा। सो आई डोंट, ओके। एंड पीपल थिंक कि वो एटीट्यूड है, इट इज़ नॉट देयर, दैट इज हिज इमेज मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट आई से। ओके, तो दैट इज हाउ इट इज। वो भी काफ़ी लाइक मानिक इज अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। ओके।
वो तो मैं ऑब्वियसली यार उसने कमाया है वो चीज़ तो. हाँ हाँ आप देखो दैट गोज मानिक इज वन एक्सेप्शन दैट गोज अगेंस्ट एवरी कंटेंट क्रिएटर्स थिंकिंग कि बहुत सारा कंटेंट डालो रेगुलर डालो रोज डालो. मानिक का पिछला कंटेंट 2-3 साल पहले का होगा 1 साल पहले का होगा हाँ उसके बाद एक 10 मिनट का वीडियो होगा. उसके बाद मानिक ना इंस्टाग्राम पर है ना मानिक यूट्यूब पर है बट मानिक आपके दिलों में है. हाँ तेरा भी ऐसे कुछ फिलोसफी लग रहा है मेरे को. मेरा मैं करना चाहता हूँ मेरा हो नहीं पा रहा मेरा भी हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा बट या उसका तो अलग बॉल गेम है पूरा. बहुत फन है. थैंक यू सो मच अंश भाई. लवली हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट एंड आई बिलीव मेरी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. हमने बहुत सारी चीज़ों का धमाल किया है इस पॉडकास्ट में. कंट्रोवर्सीज़ की बात की है. आई होप आपके कुछ ओपिनियंस यदि हमें कमेंट्स बॉक्स में आएँ दैट विल बी मोर बेटर. एंड इवन नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए इफ़ यू कैन सजेस्ट एनी ऑफ द गेस्ट और द टॉपिक दैट वी शुड कवर इट सो एटलीस्ट दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस. And thank you so much audience for listening this podcast. Near future आपके suggestions हमारे लिए बहुत matter करते हैं. And if you can help us out subscribing this channel and likes and do comments so at least we'll be more than happy to have a different topics over the podcast. Thank you so much.